बड़ी सावधानी के साथ सुनो। संत महापुरुषों के वचन ही हमें आपको सब तरफ से बचाते हैं, सब तरफ से सुरक्षित रखते हैं। अगर तुम वचनों को समझ लो और एक एक वचन को अपने जीवन में उतारो तो ये मानव जीवन सार्थक हो जाता है और इस मानव शरीर को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का भी काम शुरू हो जाता है। संत महापुरुषों के वचनों से दोनों तरफ का भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ प्राप्त होते हैं, बशर्ते वचनों को समझ लो। सुनना काफी नहीं है, क्योंकि ये महापुरुषों के वचन कानों का विषय नहीं है। ये तो मन को कंट्रोल नियंत्रण करने वाला, मन को विषय भोगों से हटाने वाला। अगर इन वचनों को सुन लो तो समझ लो तो काम बड़ा आसान हो जाएगा, अन्यथा ये बहुत कठिन है। कितने लोग यहाँ आए, ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी, वही बेचारे कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि मन को कंट्रोल में करना ये किसी ज्ञानी विज्ञानी का काम नहीं है। जिसने शब्द की चढ़ाई की, शब्द से नहीं गुरु, अगर ऐसा मिल जाए जिसका स्नेह प्रेम लगाव केवल शब्द से, संसार की किसी वस्तु से नहीं, न राज न पाठ न धन न दौलत न मान सम्मान न सामान, कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ। वो तो बादशाहों के बादशाह हैं, जिनको कुछ चाहिए नहीं, केवल हमारी आपकी चाह इच्छा जो जीवात्मा कितने युगों से भटक रही है, उसको जगाने के लिए, चिताने के लिए, उसको निज घर पहुंचाने के लिए आए। उनका एक ही काम, दूसरा कोई काम नहीं। अब जो हम समझ ही नहीं पाएंगे तो फिर मतलब क्या निकला फिर। इसलिए महापुरुषों को अपना परिचय देना पड़ा, क्योंकि ये शक्तियां किस काम के लिए आती हैं, जिनको काल कहते, काल अवतार। रामकृष्ण जो जग में आए काल धरे अवतार, संत मता इन्हों नहीं जानो, रहे काल के गार, तासे त्यागो कृष्ण द्वार। बड़ा साफ साफ कह दिया। ये काल शक्तियां हैं, केवल व्यवस्था काल देश की जब बिगड़ जाती है तब इनको भेजा जाता कि जाओ चार नीतियों के द्वारा, साम दाम भेद दंड, पहले इनको समझाना, फिर इनको बताना इससे ये लाभ मिलेगा, ये लाभ मिलेगा, ये लाभ। और इस पर भी न माने तो तो देखो ये नहीं माने इनको सजा मिली, ये नहीं माने इनको सजा मिली, ये माने तो इनको लाभ मिला। इस पर भी जीव न जागे, चेते न समझे तो अंततो गत्वा दंड विधान का मार काट देना। काल शक्तियों ने वही काम किया। लेकिन जब दयाल शक्ति कलयुग में पधारी, जिनको संत महापुरुष कहते हैं, तो दयाल का काम है बचाने का, दया करने का, पाप कर्म में माफी दिलाने का। इसलिए उन्होंने तीन आधार रखे, सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो। ये तीन आधार दयाल के, और चार नीतियां वो काल की, साम दाम भेद दंड। तो ये समझना चाहिए वो चार नीतियां किस लिए, ये तीन आधार किस लिए, क्योंकि अध्यात्म के तीन ही स्तंभ हैं, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। चौथा कोई रास्ता नहीं। इसमें करो और उसमें पालन करो। उधर वो है कि नहीं मानोगे नहीं तो ये होगा, और इसमें अगर ये करने लगो तो तुम्हारा सब काम हो जाएगा, सारे काम की पूर्ति इधर। लेकिन पूर्ति जब होगी जब तुम वचनों की पूर्ति करोगे, वचनों के अनुसार अपना जीवन निकालोगे, एक एक वचन को ध्यान में रखोगे। पहले भी इशारा किया था, बाबा जी ने कहा बच्चा मेरे सत्संग वचनों को बहुत संभाल के रखना। अगर नहीं तुमने मेरे सत्संग वचनों को भुला दिया
तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओ। देखो भाई हो गया। हम आप कितने पीछे चले गए, बच्चों को बुला दिया या भूल गए, तो जो लाभ मिलने वाला था वो रह गया। ना इधर का लाभ ना उधर का, दोनों तरफ से हम खाली रह गए। जैसे शरीर को चलाने के लिए ये खुराक भोजन की जरूरत है, बगैर भोजन के शरीर नहीं चल सकता। इसी तरह बगैर भजन के आत्मा नहीं चल सकती, उसकी खुराक ये नाम है। तो दोनों को समझना चाहिए कि आत्मा की खुराक क्या है और शरीर की खुराक क्या। शरीर बगैर इसके नहीं रह सकता, आत्मा बगैर उसके नहीं रह सकती, न जाग सकती न घर पहुंच सकती। जब तक इस भेद को नहीं समझोगे, इस राज रहस्य को, तब तक तो न इधर का काम न उधर का काम हो जाए, नहीं हो पाएगा और मानव जीवन व्यर्थ में चला जाए। चलो चलो जल्दी चलो, देखो एक भी शब्द छूटने पावे। ये काम से बाद में करो, पहले ये मुख्य काम है और वो गौड़ है। लेकिन तुम उल्टा समझते हो, तुम ये संसार के कामों को मुख्य समझते हो और अध्यात्म को गौड़ समझते हो, तभी तुम्हारी समझ में कुछ आता नहीं। असली काम तो यही है कि जीवात्मा जगह परमात्मा से मिल जाए, इससे बड़ा अच्छा और असली काम क्या हो सकता। लेकिन ये संत महापुरुषों ने वचन फरमाए, बाकी किसी ऋषि मुनि ने कुछ नहीं कहा। ऐसा मालूम देता इनको मालूम नहीं था या इनको ये राज भेद खोलने का अधिकार नहीं था। कोई बात तो जरूर है। तो जो मिल गया है इसको हमें आपको संभाल के रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी बहनी जो बड़े भगवान को यह अवसर मिलता है। महापुरुषों ने कहा कि सत्संग और सत्संग के जानकार संत महापुरुष कब मिलते हैं, जब करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव के एकत्र हो जाती हैं, तब ये अवसर हमें आपको परमात्मा की तरफ से मिलता है। परमात्मा का काम इतना है कि हमको कैसे पाओगे, कौन मिलाएगा, तो महात्माओं के पास भेज देते आप। जब संत महापुरुष मिल जाएंगे तो रास्ता दे देंगे आप। जब रास्ते पर आप चलने लगोगे तो मंजिल मिल जाएगी। लेकिन केवल वचन सुनते रहो, सुनाते रहो, इससे कुछ होने वाला नहीं। वो तो सुना जाता है इसलिए कि हमको अपने घर जाना है, तब तो ठीक है। केवल सुनते रहे, लोगों को सुनाते रहे, उससे कोई लाभ नहीं। ये कहा सुनी का विषय नहीं। कहा सुनी वाले जगह आप कहते नहीं हमारी उनकी कहा सुनी हो गई। कहा सुनी मतलब झगड़ा ही है, वहां तक ये जगह निपटने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि सत्संग तुमको उस रास्ते पर लाके खड़ा कर देगा जहां तुम कभी उम्मीद नहीं करते थे। वो काम करा देगा जिसकी आपने कभी संभावना नहीं की थी। कितना बड़ा काम होता है संत महापुरुषों के वचनों से, बशर्ते वचन समझ में आ गया। केवल सुनते रहोगे, सुनाते रहोगे, निंदा आलोचना बुराई इसी में समय निकाल दोगे तो मिलेगा कुछ नहीं। फिर ये मानव शरीर भी नहीं मिलेगा और दंड पाओगे आप कि तुमको मानव शरीर दिया गया था कि जाओ अब की बार किसी संत महापुरुष की तलाश कर लेना और उनसे अपने घर का रास्ता पूछ लेना। जब वो रास्ता बता देंगे तो उस पर सब तरफ से ध्यान हटाकर उसी रास्ते पर चलना, तो धीरे धीरे वो मंजिल मिल जाएगी जो बहुत दूर है तो बहुत दूर, लेकिन बचनों को मान लो तो नजदीक हो जाएगी, नजदीक हो जाएगी। लेकिन जानकारी के बगैर तो बहुत दूर रहेगी।
अब ये जानकारी कई तरह से लोग करते हैं, कुछ तो किताबें पढ़ के करते हैं, कुछ दूसरों की सुन लेते हैं, तो इससे कोई काम होने वाला है नहीं, क्योंकि किताबें हाथ पकड़ के रास्ता नहीं बताएंगी, किताबें हाथ पकड़ के आपको नहीं ले जाएंगी। वो तो कोई जब उधर से इधर कोई समर्थ महापुरुष आएगा, उनकी दया कृपा मेहरबानी हम सब जीवों पर हो जाएगी, तो हमारा आपका हाथ पकड़कर उधर की तरफ ले जाएंगे, सारे मंडलों को दिखाते घुमाते जैसे सैर कराया जाता, और ये अनुभव कराएंगे। देख जीवात्मा, ये कितने मंडलों को तू क्रॉस करके नीचे गई थी और तुम सब भूल गई हो, वहीं फंस गई। तुम्हें ये नहीं मालूम है कि सतलोक सचखंड अनामी धाम से जब तुमको नाम डोर शब्द पकड़ के उतारा गया तो सब मंडलों का अनुभव कराया गया था। इसके नीचे ये है, मतलब सतलोक के नीचे कहते कारण लोग है, और कारण लोग के नीचे सूक्ष्म लोग है, और सूक्ष्म लोग के नीचे लिंग लोग है, और लिंग लोग के नीचे स्थूल लोग है, मृत लोग। ये सब अनुभव करा के कि ताकि वापिस आने में तुझे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन वो काल माया ने बड़ी चतुरता के साथ तुम्हारा आधार छीन लिया, जिसको कहा गया था देख तू जा तो रही है, लेकिन ये नाम डोर शब्द डोर को पकड़ के रखना। अगर इसको किसी के कहने बहकाने बरमाने में अगर तूने नाम डोर छोड़ दी तो नीचे काल माया का देश है, पाप पुण्य की फिलौनी रचना में तो हम सब जीवों को फंसा लेगा, फिर तुम वापिस कभी नहीं आ सकोगे। ये सब पहले ही सब समझा बुझा के, ऐसे थोड़े उठा फेंक दिया, बड़ा समझा बुझा करके और कहा होशियारी से रहना, वो काल माया का देश है, तरह तरह के प्रपंच लोभ और प्रलोभन ये सब दिखाएगा। लेकिन तुम नाम ढूंढ मत छोड़ना, ये तेरा मजबूती आधार है, अगर इसको छोड़ दिया तो फिर निराधार हो जाएगी, फिर तुझे वो फंसा लेंगे। देखो किस तरह से फंसाया गया है। अब कहते ये जो फंस गए हैं ये निकलने की कोई युक्ति है कि नहीं? क्या पूजा पाठ से निकल जाएगा? क्या दान सेवा व्रत से? कहते नहीं, शरीर इंद्रियों की कोई कर्म से नहीं निकले, क्योंकि वो शरीर इंद्रियों से परे वो नाके पर बैठी जीवात्मा, वो दोनों आंखों के मध्य भाग ये नाका है, ये स्थान है, ये उसका घाट है, का ये वो बैठी हुई है। और मन नीचे उतर गया, इंद्रिय भोगों में चला गया, और इतना मतलब यानी उसमें लिपायमान हो गया सराबोर कि अब वो भूल ही गया सब कि मैं किधर से आया और किधर आया, क्यों आया, और किसने हमको फंसा लिया, मैं कैसे फंस गया, ये सब भूल गया। तो महापुरुष समझा के कहते अगर सुखी रहना चाहते हो, सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो एक ही रास्ता महापुरुषों ने खोल के कहा। अब आप एक वचन को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। अगर ऐसे हम कहें कहोगे पता नहीं मनगढ़ंत बात करते, तो उनका प्रमाण ले लिया गया कि चलो भाई जो महापुरुष आए जिन्होंने रास्ता रखा उनका प्रमाण लीजिए, तो आपको शंका नहीं होगी। कहते निकलने का रास्ता एक ही, सुख शांति पाने का एक ही रास्ता। कौन सा है? कि भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते भजन नाम की कमाई ये करो तो प्रसन्नता और सुख शांति आपको मिल जाएगी, और यहाँ कहीं नहीं, किसी सामान में किसी भोग में सुख शांति नहीं, वो तो क्षणिक है, आया चला गया, आया चला गया, मिला कुछ नहीं बल्कि तुम्हारा सब लेके चला गया। तुम यही बोल भरम में रहते हो, इसमें ये मिलेगा ये मिलेगा, अरे मिला कि जो तुम्हारे पास था वो भी चला गया, अब तुम उसको समझ नहीं पाते हो। तो कितने प्यार से समझा रहे हैं कि अगर तुम सुख शांति चाहते हो तो तुम क्या करो, भजन कर मगन रहो मन में,
भजन कर मगन रहो मन में। अब कहते जो दुख कौन उठाते, परेशानी अशांति में कौन रहते हैं, कि जो जो चोर भजन के प्राणी, जो चोर भजन के प्राणी, जो जो चोर भजन के प्राणी, चोर भजन के प्राणी, सो सो दुख सहे, सो दुख सहे, भजन कर मगन रहो मन में। कहते हैं सच्ची सुख शांति संत महापुरुषों ने जिसको आनंद कहते, आनंद सुख में अंतर है। सुख क्षणिक है, आनंद परमानेंट है। आनंद आत्मानंद आत्मा का विषय और सुख मन का विषय भोगों का। कहते दुख कौन उठाते हैं, जो भजन से जी चुराते हैं। कहते सुबह नहीं कहते दोपहर कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, अभी नहीं कल कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, कर लेंगे कर लेंगे। एक स्त्री वो भजनानंदी थी, पति उसका नहीं मानता था, तो वो कहती थी अरे भाई भजन कर लो। कहते अभी क्या, अभी तो बहुत जीवन पड़ा है, कर लेंगे अभी क्या। रोज कहती थी यही कहते रहे अभी बहुत टाइम पड़ा हूँ, कर लेंगे उसमें क्या है। एक दिन वो बीमार हो गया तो मतलब यानी वो दवा ले आई, तो कहता दवा खिलाओ, अरे भी बहुत समय पड़ा, खा लेना क्या है, बहुत समय पड़ा है, खा लेना दवा। तो मतलब यानी बार बार कह रहा, क्या कह रही है, समय पड़ा है, बीमारी तो हमारी इतनी हमें परेशान की है, वो कहते बाद में खा लेना, बहुत समय पड़ा है। कहना बात तो यही है, जैसे यानी रोग बीमारी दूर करने के लिए दवा जरूरी है, ऐसे ये मन का रोग, ये मन रोगी भोगी, इसको ये दवा चाहिए, सत्संग वचन चाहिए और जीवात्मा को नाम चाहिए, दोनों को। तो जल्दी क्या पड़ी भाई, फिर खा लेना दवा। कहने का मतलब है कि जैसे दवा तुमको तुरंत चाहिए दर्द दुख दूर करने के लिए, ऐसे भजन आत्मा के समस्त दुख को दूर कर देता है। तो कहते हैं जो जो चोर भजन के प्राणी, जो भजन में मतलब चोरी करते, नहीं अभी कल क्या जल्दी, अभी कल कर लेंगे, बहुत जीवन पड़ा हुआ, कहते वही दुख उठाते। आगे समझा के क्या करें, कितनी बड़ी चीज महापुरुषों ने रखी है कि आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, नित नित भरम बहे, नित भरम बहे, भजन कर मगन रहो मन में। कहते जो भजन से मैं चोरी करते हैं उनको आलस नींद सताती। आलस नींद तंद्रा निद्रा उंघाई जमुहाई और रस विशेष जानाती। जिनको नाम का रस नहीं मिला है, नाम में आनंद नहीं आया है, कहना उनको आलस नींद सताती रहती है। और कहे तमाम तरह के भ्रम संदेह भूल में बहते रहते, तमाम तरह का भूलिए नहीं वो नहीं वो नहीं, ये कभी नहीं मानता कि हम ही नहीं करते। अरे तुम ये कभी नहीं कहते हो, कहते हो ये खराब वो खराब पड़ोसी खराब, अरे ये क्यों नहीं मानते कि हमारा मन ही खराब। इस शैतान को कभी खराब कहते नहीं हो, तभी ये शैतानी बंद नहीं करता। तरह तरह से आपको दुख तकलीफ तरफ यानी ले जाता पकड़ करके, और आलस नींद में भजन की तरफ जाने नहीं देता। आगे क्या कह रहे हैं कि काम क्रोध के धक्के खामे, काम क्रोध के धक्के खामे,
काम क्रोध के धक्के खामे, काम क्रोध के धक्के खावे, लोभ नदी में डूब मरे, नदी में डूब मरे, भजन कर मगन रहो मन में। का निरंतर काम क्रोध धक्का मारता रहता, काम क्रोध अपनी तरफ खींचता रहता, कहते फिर लोभ नदी में डूब मरे। अंत में क्या हुआ, लोभ में जाकर के डूब गए। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कहते ये लोभ ऐसी नदी है जिसमें जो डूब जाएगा तो परमार्थ से वंचित हो जाए, परमार्थ नहीं करने देगा। ये लोभ अगले हाथ आता है, ऐसा कर देंगे तो इतना पैसा बच जाएगा, इतना समय बच जाएगा तो बच्चों के काम आएगा, परिवार में काम आएगा। अरे ये तो बहुत दिनों से कहूँ, कितने को काम आया और कितने के तुम काम आए। अभी तक ये नहीं सोच पाए हो, जिन्होंने सारा जीवन इसी में लगा दिया, अंत में उनको तकलीफ ही मिली। मन पछताइयो अवसर भी थे। ए मन, जब अवसर समय निकल जाएगा तो पश्चाताप भी तेरे हाथ में लगेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी बात समझा के कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, एक है बच्चों को कि काम क्रोध के धक्के खा रहे हैं, ऐसे इसी में रहते हैं। कभी काम घसीट लिया, कभी क्रोध ने घसीट लिया, कला उसी के धक्के खा रहे हैं और अंत में लोभ में डूब गए बेचारे। कुछ नहीं, ना इधर का ना उधर का बन पाया। तो क्या कह रहे हैं कि गुरु संग प्रीति करी नहीं पूरी, गुरु संग प्रीति करी नहीं पूरी, गुरु संग प्रीति करे नहीं पूरी, गुरु संग प्रीति करे नहीं पूरी, नाम न डोर कहे मन डोर गए, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। काम क्रोध उन्हीं को सताता है, लोभ में वही डूबे रहते हैं जिन्होंने गुरु से प्रीति नहीं की, उनको अपना सच्चा साथी नहीं माना, नहीं बना पाया, उन्हीं को एक काम क्रोध लोभ मोह सताते रहते। कहते तुमने गुरु के साथ सच्ची प्रीति नहीं की, उनके वचनों से तुम्हारा कोई लगाव नहीं रहा और बच्चों को अपना असली साथी नहीं बनाया। बच्चे नहीं तो बताएंगे, बचाएंगे आप, यहाँ और कोई नहीं। जितने रिश्ते आपने बनाए ये सब धोखा। आपको कोई क्यों खुद ही नहीं बचेंगे, तुम्हें कहां से बचाएंगे। आज कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, केवल सतगुरु के वचन ही तुम्हारी रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन तुमने उनसे प्रीति नहीं की और जो नाम डोर उन्होंने पकड़ा है उसको तुमने पकड़ा। तुम काम करो, लोभ अहंकार की डोरी पकड़े रहते। जो नाम डोर पकड़ाना चाहते हैं, नाम से तुम्हारा काम हो जाए, कहा नाम डोर न गए, वो डोर को ये पकड़ते ही नहीं। आगे क्या कह रहे, कितनी बड़ी बात है कि तृष्णा अग्नि जले निस्वासर, जले निजवासर, तृष्णा अग्नि जले निजवासर, तृष्णा अग्नि जले निजवासर, नरकन माही पड़े, नरकन माही पड़े, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। अब तृष्णा सबसे तो खराबी दूसरे के विरुद्ध को जलना, ये तो सबसे बड़ी अग्नि है जो तुम्हारे सारे विवेक और ज्ञान शक्ति का हैरास कर देती, नाश कर जला देती है। कहते हैं तृष्णा अग्नि जले निश्वास, रात दिन उसी तृष्णा अग्नि में जलते रहते हैं। कहते कि और भी नरकन माई पड़े, ये करके करते जीवन समाप्त हो जाता है,
फिर ये नरक में चले जाते। देखो कितना समझा रहे हैं कि तृष्णा अग्नि बहे निश्वास, रात दिन ये तृष्णा तुमको मतलब जीने नहीं देते। इसके प्रति तृष्णा, उनके प्रति तृष्णा, उनके प्रति निंदा, उनकी चुगली बुराई, उनसे ईर्षा राग द्वेष, इसी में सारा जीवन चला जाता है। फिर वो जीव नरक में चले जाते। आगे क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात है कि संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, ये संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, उल्टी बात करे, उल्टी बात करें, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। संत महापुरुषों के जो वचन कहता बताता उससे विरोध करते, उनके विरोधी बन जाते। जो सहयोगी है उनको विरोधी मान रहे। ये अल्प ज्ञान अल्प बुद्धि इसी को कहते। कहा संतन संग में विरोध बढ़ावे, उनके साथ तो विरोध करते हैं और कहते हैं उल्टी सीधी, यानी उल्टी सुल्टी बात, जिससे न काम अपना बने न दूसरे का बने। इस तरह की वार्तालाप में सारा समय गंवा देती है। देखो एक ही वचन को कैसे समझा रहे कि तुम कहाँ कहाँ फंसे हो, क्या क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी करनी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। इस करनी का फल है कि अंत में नरक में चले जाओगे। आगे क्या कह रहे हैं, एक ही वचन, सत्संग महिमा सुने भूल न जाने, मूल न जान, सत्संग महिमा मूल न जाने, सत्संग महिमा मूल न जाने, भेड़ चाल में नीत चले, भेड़ चाल में नीत चले, भजन कर मगन रहो मन में, का जो असली आधार जड़ है, मूल मूल माने जो असली आधार सत्संग है। कल उसकी महिमा तो बिल्कुल नहीं जानते। सत्संग की महिमा से दूर सारा समय बत्संग में लगाते। क्या कह रहे हैं समझा के कि सत्संग महिमा मूल न जाने, भेड़ चाल में नित्य में। जैसे एक भेड़ जहाँ गिर गई, वो देखती सुनती कुछ नहीं, उसी में समझती सोचती कुछ नहीं। एक गिरा वहीं गिर गए, दूसरा गिरा गया, ऐसे मतलब है। यानी समझना जना कुछ नहीं, क्योंकि जब सत्संग बचने नहीं मालूम है तो तुम बचोगे कैसे। तो कहा ये सब भेड़ चाल में, उन्हीं भोगों में नित्य गिरते रहते हैं और फंसते रहते हैं और मार खाते रहते हैं, अंत में नरक में चले जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि धन और मान भोग रस चाहे, भोग रस चाहे, धन और मान भोग रस चाहे, रोग शोक में आन फंसे, रोग शोक में आन फंसे, भजन कर मगन रहो मन में, का धन मान और भोग, इसी में सारा जीवन खपा देते हैं। और ये तुम्हारा है, न धन है न तन है और न सामान, ये तुम्हारा नहीं है। ये तो उसने आपको फंसाने के लिए ये जाल बनाया था कि धन में और भोगों में ये फंस जाएगा, चलो यही सामान इसको दो। और तुम समझते हमारे पास बहुत हो गया, हम सबसे सुखी हो गए। अरे तुम सबसे ज्यादा दुखी हो, इसी में सारा जीवन निकल जाएगा, अंत में पछताना रोना तेरे हाथ रह जाएगा।
क्योंकि ये सब साथ जाएंगे नहीं। न धन जाएगा, न तन जाएगा, न सामान जाएगा, न रिश्ते नाते ये कुछ जाने वाले, न जमीन दुकान मकान ये कुछ नहीं जाएगा। क्या समझा के कह रहे हैं? फिर रोग शोक में आन, यही रोग है, इसी में फंस के शोक संदेह और बेचारे इसी में फंसे रहते हैं। निकलने का कभी अवसर मिलता नहीं। क्यों? निकलने वाले संत महापुरुषों के वचनों को भी सुनते ही नहीं, कभी मानते नहीं, उन पर कभी चलते नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि भाग्यहीन मनहीन प्राणी, भाग्यहीन मतहीन ये प्राणी, नर देही बर्बाद करे, देही बर्बाद करे, भजन कर मगन रो मन में। कहते ये भागीन है और मतिहीन, इनकी मति बुद्धि सब मारी गई। जब सदगुरु के वचन समझ में नहीं आ रहे, करनी में नहीं, यानी ला पा रहा, तो कहे तो भागीन है और मतिहीन और बुद्धिहीन और चरित्रहीन सब हो जाता है। क्या कह रहे हैं? नरदेही बर्बाद कर। और ये मानव जीवन अनमोल है, ये व्यर्थ में चला जाता। कितनी महिमा इस शरीर की। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कहा उनके बड़े भाग है जिनको परमात्मा ने अब की बार ये मानव तन दे दिया, ये दे दिया। कहते देवताओं को भी दुर्लभ, देवता देवलोक में बैठकर यही कामना करते हैं एक बार मानव शरीर मिल जाए और मृत्यु लोक मिल जाए। क्योंकि संत महापुरुष मृत्यु लोक में ही आए हैं, उसी में आते हैं, उनको वही लोग पसंद है, उन्हीं पर दया करते हैं। कहा एक बार हमको भी मानव तन का सौभाग्य मिल जाए और मृत्यु लोक में ये शरीर हमें जीवात्मा मिल जाए, जीवात्मा के जगाने वाले संत महापुरुष मिल जाए और नाम की बख्शीश दे दे। खैरात मतलब यानी मुफ्त में, जिसे नामदान कहते हो। कहा मेरा भी जीवन सार्थक। देवता भी देवलोक में कामना कर और तुम इसका मतलब ही नहीं समझ कि नामदान क्या है। कितना बहुमूल्य, जिसकी यहाँ कोई मूल चुका नहीं सकता। कहा बाबा जी ने क्या कहा कितने सत्संगों में, लेकिन हमने आपने उनकी बातें कहा मानी। कहा ये अमोलक धन, दुनिया की सारी दौलत अगर एक तरफ रख दो, नामदान की कीमत कोई चुका नहीं सकता। ये अमोलक है। अब आप समझ लो कि हम आप गुरु के कितने बड़े ऋणी, अभी नामदान का कर्जा उतार नहीं पाए और तब तक प्रचार करने लगे। कहा नामदान देने वाला चला गया, जीवात्मा जगाने वाला चला गया, परमात्मा से मिलाने वाला चला गया। तो कितने ये भागहीन और मतहीन जीव हैं जो इस बात को समझ नहीं पा रहे कि हमारा लाभ कहाँ से है। आगे क्या कह रहे हैं? एक वचन देखिए कितने कह रहे कि ऐसी दशा माहिनिति बरते, ऐसी दशा माहिनित बरते, ऐसी दशा माहिनित बरसे, हम क्यों कर समझा सके, हम क्यों कर समझा सके, भजन कर मगन रो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। ऐसी दुर्दशा में नित्य विचारे बहते रहते, समझी नहीं पाते कि मानो अनमोल जीवन मिला है, दोबारा मिलेगा नहीं अगर ये व्यर्थ में चला गया। कह रहे हैं ऐसी दया माँ नित्य बरती, नित्य जो है ऐसी स्थिति में बरतते रहते। तो समझ में चाहे कुछ आता नहीं। कहते हम कहाँ तक इनको समझाएं, कितना समझाएं, इनकी समझ में कुछ आता नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं समझा के कि साध गुरु का
कहा न माने, साध गुरु कहा न माने, साध गुरु का कहा न माने, साध गुरु का कहा न माने, मन मत अपनी ठान ठगे, मत अपनी ठान करे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मन रहो मन। तेरा साधु गुरु किसी का कहना नहीं मानता। साध कौन है? जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया, वो भजन करता है। कहते वो साध लखावे गुरु को और गुरु लखावे साध, और साध गुरु में भेद नहीं। ये तो स्पष्ट कह दिया कि साध में गुरु में कोई भेद नहीं। अगर नाम की कमाई कर रहा है और नाम की कमाई करके कुछ हासिल कर लिया है तो उसमें गुरु में कोई अंतर नहीं। क्यों? अगर साध न होता तो गुरु को तुम समझ ही नहीं पाते। साध लखावे गुरु और गुरु लखावे साध, और साध गुरु में भेद नहीं। कहते कि जब तुम साध और गुरु किसी का कहना नहीं मानोगे, क्योंकि साध वही है जिसने गुरु को साधा माने पकड़ा। संसार में किसी को नहीं, न मान को, न सम्मान को, न सामान को, न पद को, केवल गुरु को पकड़ा, उनके बच्चों को सिर माथे रखता है, साधना करता है। कहते हैं तो उनका भी तो कहना नहीं मानते। ऐसे लोग बेचारे जीवन व्यर्थ में बर्बाद करते, नरदेही बर्बाद करे, ये बर्बाद हो जाती है, इसी में फंसे रहते हैं। और जो समझाने वाले साध और गुरु तो ही समझा सकते। जिसने समझा है, गुरु वचनों को पकड़ा और गुरु को पकड़ा और गुरु का अपना जीवन का आधार बनाया, और गुरु के सिवा न किसी को देखता है, न किसी की सुनता है, न किसी की मानता है, केवल गुरु के बताए रास्ते पर ही चलता रहता, उसको साध कहते। उसने साधा है, पकड़ा। और ये निंदा चुगली, इधर उधर बुराई करना, ये सब कोई साध का? ये कोई साध है? अरे तो साधारण मानव भी नहीं, उनको इंसान भी नहीं मानना चाहिए। अगर इंसान की बुराई करता तो इंसान का, सत्संगी की बुराई करे, सत्संगी कैसा? टाट वाले की बुराई करे, का ये नकली टाटधारी? ये सब पहले ही आपको सत्संग में समझाया जा चुका है। लेकिन जब तुम्हारे पास कोई वचन ही नहीं है तो तुम गुरु ब्रह्म से नहीं बच पाओगे। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को देखिए। अगर ये सब वचनों को लोग समझ लें तो फिर करें क्या, उनका सब काम बन जाए। कि खर कुकर सम वे नर जानो, एक खर कुकर सम वे नर जानो, कुकर सम हो नर जानो, फिर था उतरे भरे, फिर था उदर भरे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन। ये जो सदगुरु किसी की नहीं मानती, अपनी मन मानती है, मनमानी करते हैं, उनको खर माने गधा और कुकर माने कुत्ता। इससे समझ, गधा जब चलता है समझता हम ही सब चले, एक हाथ हम ही चले, दूसरा कोई न चले। और कुत्ता वो भूखता रहता है, उसका भूखने का काम है। कहा ऐसे लोगों को तुम खर, गधा और कुत्ता समझो, जो केवल अपना पेट भरते हैं और दूसरे को भूखते, यानी निंदा चुगली बुराई ये भूखते रहते हैं। कहा ये तो व्यर्थ में पेट भरते ही, बाकी काम कुछ नहीं, केवल उधर भरे, केवल पेट पालन के सिवा कुछ नहीं। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। ये पशुओं में प्रवृत्ति होती है कि हम ही खा ले। अब आप देखिए कि पशु का बच्चा पास में बनाओ,
अगर बच्चों को हरा चारा डालो तो वो पशु खींच के खा लेता है, खींच लेता है। बाद में तो दूध पिलाएगा लेकिन सामने खाने नहीं देगा। ये पशु स्वभाव है। कहा ये खर कुकर सम वे नर जानो, जो नर चिंदा निंदा बुराई चुगली में ही सामान व्यर्थ हैं, अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, मानव जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उनको खर माने गधा और कुकर माने कुत्ते के समान समझो। केवल पेट भरने के सिवा कुछ नहीं जानते। आगे क्या कह रहे समझा के एक एक चीज देखिए कि जमपुर जाए बहुत पछतावे, जमपुर जाए बहुत पछतावे, जमपुर जाए बहुत पछतावे, जमपुर जाए बहुत पछतावे, वहाँ फिर उनकी कौन सुने, की कौन सुने, ये भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। ऐसे लोग जब जमपुरी जाते हैं तो बड़ी मार पड़ती है, बहुत पछताते हैं कि मैंने मानव जीवन व्यर्थ में गंवा दी। क्यों? वो पूछता है कि जब माँ के पेट में 5 महीने का पिंड हो जाता तो हरकत करने लगता, वो घूमता है, अगर घूमे ना तो बच्चा खत्म हो सकता है, और गंदगी और बदबू सब एहसास करने लगता है, क्योंकि गर्भ की स्थिति है मुंह नीचे पैर ऊपर, सारा मलमूत्र बच्चे कि मुंह पर से मां का निकलता है। ये सजा है गर्भवास की। और कितनी बदबू, कितनी परेशानी, यानी कितनी जिल्लत होगी वहां। ये तो वही जीव समझ रहा, दूसरा कौन समझेगा। लेकिन महापुरुष वहां भी देख रहे हैं, तभी तो मानो चोले में आते हैं और गर्भ से जन्म वो भी लेते हैं। इसलिए गर्भ की स्थिति बताएंगे तुमको, कितनी तकलीफ है, कितनी परेशानी है। ये सबसे बड़ी सजा है। अगर इस सजा से मुक्त हो जाओ तो तुमको कभी आने नहीं पड़े। देखो कैसा समझा के कह रहे कि जमपुर जाए बहुत पछतावे, जब यहाँ कुछ करते नहीं है और वो आया जम के दूत आए, मतलब तुम्हारी सीने पर लात रखे, मार मार पीट पीट के जबरदस्ती जीवात्मा को निकाले। चल इधर, तूने वादा किया था गर्भवास में तुम हमको इस नक से बाहर करो, मैं तुम्हारा दिन रात भजन करूंगा। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन रात। ये वादा करके हम आप आए हैं उस मालिक से, और सब बोल गए वादा भजन का, फंस गए पूजा में, कुछ नहीं मिला, पूजा यही छूट गई, भजन साथ जाता है। ये भी नहीं समझ पाए कौन हमारे साथ जाएगा, कौन यही छूट जाएगा। कहा जितनी पूजा शरीर इंद्रियों से जो भी करोगे ये सब यही छूट जाएगा, केवल भजन साथ जाएगा। क्योंकि आत्मा जाएगी, शरीर नहीं जाएगा, और भजन आत्मा का विषय है। जब आत्मा से परमात्मा को पाने वाला जब भजन करोगे तो ये तो साथ जाएगा। लेकिन जमराजा कितनी मार मारता देखी, चल निकल, तूने वादा किया कुछ नहीं किया, तो मार पीट के घसीट के ले जाती हूँ। कहा फिर वो कितना पश्चाताप होता है। जमपुर जाए बहुत पछतावे, कहो वहां उनकी कौन सुने। फिर वहां कोई सुनने वाला है नहीं, क्योंकि वो कर्मों की बही तुम्हारी पेश करता है। इस तारीख इस दिन तुमने ये किया, इस तारीख इस दिन तुमने ये किया, पूरी लिखा पड़ी है। अरे जब बही नहीं होगी तो जजमेंट कैसे देगा? बगैर बही के जजमेंट नहीं होता। तो सब सारे कर्मों की बही तुम्हारे सामने खोल के रखता, एक एक दिन तारीख समय बताएगा, तुम मुकर नहीं सकते, झूठ नहीं बोल सकते हो। कहा कि बहुत बेचारे पछताते हैं और वहां उनकी कोई सुनने वाला है नहीं। अब भी कहा कितने लाखों राजे महाराजे बादशाह चमकी जूतियां खा रहे, मार खा रहे, उनकी वहां कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सुनने वाला काम उन्होंने किया ही नहीं। इसलिए संत महापुरुष जब आए तो उन्होंने सबसे पहले यही काम किया कि जमराजा तुमको छू न पावे, जमदूत तुम्हारे शरीर को छू नहीं सकता। तुम अपनी जैसे भजन का रास्ता मिल गया और नाम की कमाई मजबूत आपने कर ली, तो जब चाहो तब चले जाओ, जब चाहो तब चले जाओ, जब चाहो तब आ जाओ। ये आने जाने की स्थिति कौन जानता?
किसी समझ नहीं आ रहा कौन जा रहा कौन आ रहा, कौन क्या कर रहा। तुम देखने से थोड़ी, इन आंखों से थोड़ी समझोगे। जब तुम्हारी दिव्य आंख खुल जाएगी आत्मा की, तब ये चढ़ाई के बारे में आपको भी जानकारी हो जाएगी, कैसे चलते हैं, कैसे रोज आते हैं जाते हैं, और यहाँ की खबर उधर और वहां का इधर, ये सब देते रहते। कहा जो दरबार का दरबानी बन गया उसी को सदगुरु कहते हैं। वो तुम्हारी फरियाद भी पहुंचाएगा, तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाएगा, वो दोनों काम तुम्हारे करेगा। लेकिन अगर आने जाने वाला नहीं तो कुछ नहीं, केवल कहने वाला, बकने वाला, सुनाने वाला, निंदा चुगली बुराई करने वाला, ये तो कहते बहुत पश्चाताप करेंगे, क्योंकि सारा जीवन और सारे जीवों का समय इसी में जा रहा है और इससे कुछ मिलने वाला है, इसकी तो सजा है। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को देखिए किस तरह से क्या कह रहे हैं कि जन्म मरण जन्म जन्म 84 भोगे, जन्म जन्म 84 भोगे, जन्म जन्म 84 भोगे, जन्म जन्म 84 भोगे, यह शरीर फिर नहीं मिले, शरीर फिर नाही मिले, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। ऐसे जीव जन्म 84 में होता रहता, 84 से उनको छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि सब कर्म पशुओं वाले करोगे, पक्षियों वाले करोगे, जंगली जानवरों वाले, कीड़े मकोड़ों वाले, तो इसी में आपको जन्म, ये 84 है। 4 खान 84 लाख दुनिया शरीर जिसम बनाए गए हैं और कर्मानुसार उसी में आपको जन्म बार बार दिया जाता है। अगर मानव शरीर में जाग गए, महापुरुषों की बात को समझ में आ गया और भजन में लग गए, तो 84 से फुर्सत मिल जाएगी, तो 84 से बच भी सकते हो और 84 में बार बार आ भी सकते हो। ये तुम्हारे पर निर्भर करता है किन कर्मों से 84 में बार बार आऊंगा और कौन से कर्म करके 84 से निकल जाऊंगा। देखिए कहते भजन एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर तुम 4 खान 84 लाख नरकों से फुर्सत मिल सकती है, अपने घर पहुंच जाओगे। आगे समझा के क्या कह रहे कि जन्म जन्म 84 भोगे, फिर शरीर ये नहीं धरे, फिर ये मानव शरीर आपको नहीं मिलेगा। ऐसा मत समझो कि अब की मिल गया फिर मिल जाएगा। कबहू कर करुणा न देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके ये मानव शरीर हम सबको दे देते कि जाओ अब की बार जीवात्मा से यानी कुछ भजन कर लो, अपने घर चले जाओ, क्योंकि वो शरीर में आप भजन कर नहीं सकते, क्योंकि कोई शरीर 1 तत्व का, कोई 2 तत्व, कोई 3, कोई 4, ये अपूर्ण है। पूर्ण शरीर 5 तत्वों का, चित्त जल पावक गंगन समीरा, पंच तत्व रचित शरीर का, ये 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा खुदा ने अपने हाथ से ये मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद तैयार की और इसी में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा और रूह को बैठा दिया। देखो कितना अमोलक और सब मिल गया। लेकिन काल ने इसमें भी चाल की, उसने 2 भाग कर दिए, कहा एक स्त्री एक पुरुष। देखिए चाला की उसकी 2 बता दिए। अरे बात तो जीवात्मा की, चाहे स्त्री तन हो चाहे पुरुष तन, जीवात्मा वही है। जीवात्मा का कोई अंतर नहीं है, जीवात्मा वही, चाहे स्त्री तन चाहे पुरुष तन। और महापुरुषों का तुम्हारी जीवात्मा से रिश्ता है, तुम्हारे शरीर से कोई रिश्ता उनका नहीं, शरीर से कोई रिश्ता नहीं। केवल तुम्हारी जीवात्मा का दर्द है, वही दर्द लेकर हमदर्द बन के मृत लोग मंडल पर आए और जीवात्मा के तमाम युगों के दर्द को शांत करते। कितनी बड़ी बात देखो कह दी उन्होंने। इसको कहते हैं सत्संग, और ये मिलता नहीं, ये कहीं नहीं मिलेगा। कहीं चले जाइए ये वचन नहीं, क्योंकि ये वचन लोगों को अच्छे नहीं लगते। वो तो मिलावट वाली
करेंगे जिससे कुछ इधर का सामान भी मिलता है। कोई दान है, कोई दक्षिणा है, कोई रुपया है, कोई पैसा है, कोई मान है, कोई सम्मान है, ये उसमें मिला जुला कर इसीलिए निखारिस अध्यात्म की चर्चा खत्म हो जाती है। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को आप सुनिए, देखिए कि दुर्लभ थे मिली अवसर, दुर्लभ देह मिली है अवसर, दुर्लभ थे मिली अवसर, दुर्लभ देह मिली है अवसर, ऐसी करे जो बात बने, ऐसी कर जो बात बने, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। का ये दुर्लभ है। और शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापियों के घर में ये तो सुलभ है, सबको मिल जाता। लेकिन संत दरस हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ। संत महापुरुषों का दर्शन दीदार और जीवात्मा अपने घर पहुंचे, ये भजन का रास्ता किसी किसी को देते हैं, लेकिन समझ कोई कोई पाता, और समझ करके रख कोई कोई पाता, और रख करके चल कर अपनी मंजिल कोई कोई पहुंच पाता है। क्या कह रहे हैं कि ये दुर्लभ आपको अवसर मिला नरदेही का, ऐसी करनी करो जो बात बन जाए। ये बिगड़ी बात यानी 84 लाख योनियों की बच्चा, 4 खान 84 लाख योनियों की बिगड़ी बात इस मानो तन में बन जाए। ऐसी करनी करो जो तुम्हारी बिगड़ी बात बन जाए और तुम अपने घर पहुंच जाओ। कितनी देखो एक एक वचन पर कितना जोर दे रहे हैं, कितना बल दे रहे हैं, और कितनी सत्यता जाहिर कर रहे हैं। यही तो, इसी को तो सत्संग कहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु शरण पकड़ ले अब की, 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 तो सब काज सरे, तो सब काज सरे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। का ये तुम्हारा काम कहाँ से होगा, का सतगुरु की शरण। आपने सबकी शरण ली, परिवार में, सबके समाज में, देश में, लेकिन ये काम किसी ने तुम्हारा नहीं किया कि जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले और यहाँ कर्मों में माफी मिल जाए। जो भी अच्छे बुरे पाप कर्म हो गए उनमें माफी मिल जाए, का ये काम कोई नहीं। ये होगा सतगुरु की शरण में। जब सतगुरु की शरण में जाओगे तो सारे काज बिगड़े जन्म जन्मांतर के काज सब तेरे बन जाएंगे। केवल शरण की बात है, न शरण पकड़ी और न नाम कहा। नाम को पकड़ा नहीं है, शरण को पकड़ा नहीं, तो ये एक भी काम नहीं हो सकता। क्योंकि सतगुरु की शरण तुम पकड़ोगे तो नाम पकड़ा देंगे। नाम रास्ता है और नाम जीवात्मा का आधार है। जब वो पकड़ा देंगे तो जीवात्मा अपने घर चली जाएगी। रास्ता तो मिलना चाहिए। ये रास्ता दुनियादारों के पास नहीं। जो ये भूखते हैं इधर उधर केवल किसके लालच, मान और सम्मान, सामान, इसके लालच में जो भूख रहे, कई विचारों की नरदेही ऐसे व्यर्थ में बर्बाद हो जाती। क्योंकि सतगुरु की शरण अगर पकड़ लेते तो पाक सा पवित्र हो जाते। निंदा चुगली बुराई कि उनके करीब नहीं फटकती। ईर्षा राग द्वेष उनसे बहुत दूर चला जाता। काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भागे मैदान का, ये मैदान छोड़ के भाग जाते हैं अगर सतगुरु की शरण को आपने सच्चाई से पकड़ा। देखिए कितनी बड़ी बात है। आगे कह रहे हैं कि हित का वचन दया कर बोले, हित का वचन दया कर बोले, हित का वचन
दया कर बोले। हित का बचन दया कर बोले। तू नहीं कान सुने, तू कहीं कान सुने। भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। कहते सदगुरुदेव और कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हारे हित का भले का लाभ का वचन बोलेंगे, जिससे तुम्हारा लाभ हो जाए। और ये हित जो कभी नहीं कर सका, जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, और भला यानी पाप कर्मों में माफी नहीं दिला, कहा ये सब काम तुम्हारे। लेकिन तुम सतगुरु के वचनों को कान से सुनता नहीं, केवल सुन लेता निकाल देता, सुन लेता निकाल देता। कितने यहाँ बैठे सो रहे हैं, क्या इनको वचन इन पर मार मारना नहीं, प्राण करना। तो सो जाओगे तो वचन जा तो रहे कान में, लेकिन मन ने सुला दिया तो वचन काम ही नहीं कर पा रहा। वो जो औषधि जड़ी बूटी वो काम नहीं ऐसे करेगी। कहते हैं कि ये तो हित कर वचन दया कर बोले, दया कृपा मेहरबानी करके तुम्हारे हित भले का लाभ वचन केवल सतगुरु ही बोल, कोई नहीं बोलता। सबको अपने अपना लाभ, अपना हित, अपना मान सम्मान जहाँ मिले वो बोलते हैं। लेकिन सतगुरु कौन है? जो जीव के हित के वचन बोलता, उसमें अपना कोई हित नहीं, कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं। देखिए यही तो पहचान है कि बोल तो बहुत लोग रहे, सब किस लिए बोल रहे हैं? अपने मान सम्मान अधिकार के लिए, कि हमारी मशहूरी हो जाए, हमको लोग जान जाए, हम आगे हो जाए, तो दूसरे की निंदा चुगली करें। अरे दूसरे की निंदा चुगली करके तुम आगे हो जाओ कि बहुत पीछे चले जाओ? कर भला तो हो भला। जब तू सबका भला अपने अंदर सोचेगा तो परमात्मा तेरा भी भला करेगा। अब कर बुरा तो हो बुरा, जो बुराई करेगा उसको बुराई ही मिलेगी। अरे जो बीज बोगे वही तो फसल काटोगे, दूसरी थोड़ी। पेड़ा यानी बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से खाए, कहाँ तुझे मिल जाएगा? आगे समझा के क्या कह रहे कि अंधा बहरा फिरे जगत में, अंधा बहरा फिरे जगत में, अंधा बहरा फिरे जगत में, अंधा बहरा फिरे जगत में। कुल कुटुंब तेरी हानि करे, कुल कुटुंब तेरी हानि करे। भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। जो तुम्हारे हित भले लाभ के वचन कहते हैं, सतगुरु दयाल के वचन तो सुनता नहीं है तो अंधा ही तो है। जब सुनेगा नहीं तो कान कैसे खुलेगा, और जब करेगा नहीं तो आँख कैसे खुलेगी? अंधा बहरा फिरे जगत में और कुल कुटुंब तेरी हानि करे। जिनको तू अपना मारा, मेरा परिवार है, मेरी स्त्री है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरी दुकान, तेरे मकान का, यही तेरी हानि करे। इसी में तू फंस कर अगर सतगुरु वचन सुन लेगा तो ये भी लाभ मिल जाएगा, परिवार का भी, गृहस्थी का भी। वहां भी अपना कर्म कर्जा धीरे से उतार लेगा और भजन करके अपना काम बना लेगा। लेकिन बगैर सतगुरु के वचन तुम कहीं से बच ही नहीं सकते। जिनको अपना मानते हो वो तो सपना है, अब उनसे काम ले लो कि चलो हमारा इनका कुछ लेन देन है, धीरज से प्रेम से, मतलब जल्दी से पूरा। झगड़ा करोगे वो भी नहीं पूरा, प्रेम से पूरा हो सकता। जितनी जल्दी हो सके इस शरीर का पानी कर्जा जल्दी से पूरा कर लो, और इसी शरीर में रहते रहते सतगुरु के वचनों को धारण करके और नाम की कमाई कर लो। सुबह शाम आत्मा के घाट पर, अरे 8 घंटे भाई काम करो, कौन मना करता? घर गृहस्थी परिवार चलाने के लिए, बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली मजदूरी करो, कौन आपको रोकता है? लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत सीखो ताकि किसी का कर्जा न रहे। जिसको मुनाफा कहते वही कर्जा, वही कर्जा जिसको तुम मुनाफा समझ बैठे हो वही तो कर्जा है। एक तो पहले का इतना लगा है
वो तो मतलब ये नहीं अदा नहीं हो पाया और दूसरा फिर लाते चले रहा और बहुत खुश होते कि 1 रुपए का सामान तो 20 रुपए बेच लिया, वो समझ नहीं पाया। अरे तू नहीं समझ रहा है, तेरा सब लिखा जा रहा। कितनी बार बाबा जी ने कहा सत्संग में कि बच्चा तुम्हारे पीछे कुदरत ने एक कैमरा लगा दिया और तुम्हारी 24 घंटे की घटना वहां नोट हो रही। अब इस कैमरे से डरते हो, जो विज्ञान ने बनाया, इस कैमरे से डरते हो कि सामने जाऊंगा तो सच्चाई खोल देगा, लेकिन भगवान के कैमरे से बिल्कुल डर नहीं, जहां नित्य घटना तुम्हारी नोट हो रही, जो भी करते हो सब का ये एक कैमरा लगा दिया, तुम कहाँ भाग के जाओगे, तुम्हारी सुबह शाम और रात दोपहर की सारी घटना वो नोट करता रहता। आगे क्या करे समझा के कि कर सत्संग मानिए कहना, कर सत्संग मान ये कहना, कर सत्संग मानिए कहना, कर सत्संग मान ये कहना, कान आंख फिर दो खुले, कान आँख फिर दो खुले, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। आज जब सतगुरु के वचनों के अनुसार करोगे, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं करोगे, तब आपको लाभ क्या मिलेगा? तेरी जीवात्मा का आंख कान खुल जाएगा। आंख खुल गई तो सब दिखाई देगा, शंका खत्म। कान खुल गया सब सुनाई देगा, वचनों की शंका खत्म। दोनों की शंका जब खत्म होगी, जब जीवात्मा का आंख कान खुल जाएगा। इसके पहले तो शंका ही शंका, इन आंखों का देखा शंका, इन कानों का सुना शंका, तुम्हारी वाणी का बोला वो भी शंका। ये तो शंका का तो विषय यहाँ है। लेकिन जब सतगुरु दयाल के सत्संग वचनों को करो, सुन करके करो और करोगे तो उस करने का फल क्या है? तुम्हारी जीवात्मा का आंख कान खुल जाए। आंख खुल गई देखोगे, कान खुल गए सुनोगे, सारी शंका भूल भ्रम खत्म। इसके पहले नहीं होगी। और तुम जब निंदे चुगले से फुर्सत नहीं पा रहे तो ये काम तुम करोगे कब? सतगुरु के वचनों से कितनी दूर खड़े हो, जो मना करते तुम वही करते। कह रहे हम गुरुमुखी हैं और मतलब यानी कोई भक्त है, हमने गुरु का एक वचन न मानते हो, न जानते हो, न पहचानते हो, न कभी करके उसका आंतरिक आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाए हो, तुम कैसे गुरुमुखी हो? काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, कटु वचन नहीं सहते, तुम साध कहावत कैसे कैसे तुमको साथ मान लिया? आगे समझा के क्या कह रहे हैं? कर सत्संग मान ये कहना। कहा ये जो सतगुरु दयाल जो वचन फरमाते हैं उनके अनुसार करो, करनी बनाओ। कथनी बकनी सुननी नहीं काम करेगी, करनी। जब करनी करोगे उसका फल जजमेंट तुम्हारे सामने खड़ा। कोई शंका, कोई संदेह, भूल भ्रम नहीं, किसी से पूछने को की भी जरूरत नहीं पड़ती है जब ये काम हो जाता। अब कहते हैं भाई ये आँख कान खोलेगा कौन? यहाँ क्या कोई ज्ञानी विज्ञानी, क्या धनवान बलवान बुद्धिमान कोई खोल देगा? कहते नहीं। गोस्वामी महाराज ने यह भी पर्दाफाश किया कि ताकि शंका में न रह जाए कि हमारी जीवात्मा का दिव्य आँख कान कौन खोलने वाला होगा। उन्होंने उत्तरकांड में लिखा रामचरितमानस में, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम ये न विषय की आशा। अगर सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए, उनके वचनों पर विश्वास यकीन यत्काद हो जाए और संयम ये है कि विषय वासनाओं की इच्छा न रहे तो ये काम तुम्हारा सरल हो जाए। लेकिन विषय वासनाओं को आगे रखते हो, मन की उमंगे तरंगों को आगे रखते हो और सत्संग पीछे कर देते हो, तो फिर कैसे आँख कान खुले? आँख कान खुलना खुलने का कारण यही है कि तुमने गुरु वचनों को आगे नहीं रखा और गुरु को सिर माथे नहीं रखा और उनकी कहन कथन को आपने माना भी नहीं और सामने रखते हो काल के समान, तो फिर ये कैसे मिलेगा? ये भी उन्होंने पर्दाफाश किया उत्तरकांड में। कहा ये काम सब तुम्हारा करेगा कौन? कहीं कोई भूल भ्रम न पैदा कर दे।
बासल स्पीड प्रवचन के द्वारा तुम्हें मोड़ ले और सच्चाई से दूर कर देगा। वो भी उन्होंने पर्दाफाश किया। ये काम सब कौन करेगा? कर्णधार सतगुरु तिरनावा, दुर्लभ का सुलभ कर पावा, जिन्होंने प्रेम मार्ग जीवन का मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक और डायरेक्टर सतगुरु को बनाया, उनका ये काम सब सुलभ हो जाएगा और ये किसी के द्वारा नहीं होगा। कितना स्पष्टीकरण है 550 वर्ष पहले से रामचरितमानस माध्यम द्वारा उत्तरकांड में सबको लिख दिया। सारे प्रश्नों का उत्तर है, सारी समस्याओं का समाधान, लेकिन वो तो आप पढ़ते नहीं बाँचते हैं। बाँचा जाता दूसरे के लिए, पढ़ा जाता अपने। ये बाँच के दूसरों को सुनाना, फिर उनसे लाभ और मान सम्मान सामान लेना, इसके सिवा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना इनके दिल दिमाग में है ही नहीं। ये कहाँ मिलेगा? आगे समझा के क्या कह रहे, कितनी बड़ी चीज देखो, कर सत्संग मानिए कहना, तो आंख कान दोनों खुल जाएंगे, फिर कोई शंका संदेह भूल भ्रम पैदा नहीं कर सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि ऐसे देखे घट में ज्योति उजाला, 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 सुने गगन में अजब धुने, मन में अजब धुने। ये थे जब सत्संग वचनों को मान करके जब करनी में उतरोगे तो घट का अंधेरा, अज्ञानता, भूल भ्रम तिमिर सब खत्म हो जाएगा। वहां तो उजाला मिलेगा। उनके वचनों से उजाला और सांसारिक से अंधेरा, दोनों चीजें अभी तक नहीं समझ पाए कि किन वचनों से हमें उजाला मिलेगा और किन वचनों से हम अंधकार से और तिमिर से कभी हटी नहीं पाएंगे। दोनों चीजें खोल के कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सुन जाए तिरबेनी न्यावे, ये सुन जाए तिरबेनी न्यावे, हीरा मोती लाल चुने, हीरा मोती लाल चुने, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। जैसे उजाला मिला, अंधकार भूल भ्रम खत्म हुआ, कहते फिर आगे सुन, आगे स्थान बिल्कुल सुन, मतलब वहां किसी तरह का कुछ नहीं, कोई गंदगी नहीं, बिल्कुल सुनसान। और वहां पर ये त्रिवेणी है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण का, ये भी सब छूट जाता। जैसे वह स्नान हुआ, ये तीनों छूट गए। फिर आगे क्या कह रहे, हीरा मोती लाल, आगे तो हीरा मोतियों का खजाना है, वो भी तुमको दिखाई देगा। ये सब सदगुरु के वचनों को जब करनी में उतारोगे तब ये संभव है, अन्यथा जीवन भर असंभव ही रहेगा। आगे क्या कह रहे हैं, देखो कितनी बड़ी बात है कि महाशून्य से सुरति चढ़ावे, महाशून्य से सुरति चढ़ावे, महाशून्य में सुरति चढ़ावे, महाशून्य में सुरति चढ़ावे, तब सतगुरु तेरे संग चले, तब सतगुरु तेरे संग चले, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। आगे महासुन दरबार, आगे वो मैदान महासुन। कल जब वहां पहुंचोगे, यानी सूरज शरीर तो जाएगा नहीं, जीवात्मा सब चढ़ाई कर रही, सतगुरु दयाल के वचनों को पकड़कर उन पर विश्वास कर, उनसे प्रीत प्रतीत पक्की बनाकर का तब ये चल रही है तो बयान कर रही है। सुन के बाद मां सुन, वहां पहुंचा तो क्या कह रही है कि तब सतगुरु तेरे संग, वहां से सतगुरु
तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। इतनी चढ़ाई आपसे कराते, साथ यहाँ भी नहीं छोड़ते, इतनी से चढ़ाई कराते और बाकी वहां से हाथ पकड़कर खुद ही ले जाते, क्योंकि आगे कहीं फंस सकता है। बहुत घना घोर ऐसा बना रखा है कि वहां से निकलना, जब यहाँ नहीं निकल पा रहे, जहाँ गंदगी है यहाँ से निकलना तुम्हारा मुश्किल, इसी में रात दिन फंसे पड़े हो। उधर तो एकदम पाक साफ निर्मल पवित्र उजाला ही उजाला है, सुख आनंद ही है, आनंद है, शांति शांति, तो वहां तुम तो फंस सकते हो कहीं भी। कहते हैं वहां से सदगुरु हाथ स्वयं पकड़ते, फिर सारे लोगों की सैर भ्रमण कराते, जानकारी कराते तुमको, तो वो ऊपर ले जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि हमारे गुफा को की बंसी बाजी, भंवर गुफा की बंसी बाजी, भंवर गुफा की बंसी बाजी, भंवर गुफा की बंसी बाजी, महाकाल भी शीस धुने, महाकाल भी शीस धुने, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते हैं आगे भंवर गुफा स्थान, जहाँ की बंसी की आवाज जब सुनी तो विश्वास हो गया मैं फला जगह है। इसीलिए नामदान में से पहले बता दी कि अगर किसी की चढ़ाई शुरू हो गई, कहीं शंका में नहीं चला जाए कि हम कहाँ पहुंचे हैं, ये आवाज कहाँ की है, ये स्थान कौन सा है, ये उसका रूप कैसा है, ये सब पहले आपको समझा दिया गया कि अगर कहीं चढ़ाई किसी प्रेमी को हो जाए तो उसे शंका ना हो। ये पहले परिचय सब आपको दीजिए। कहते हैं भंवर गुफा की बंसी बाजी, महाकाल भी शीश, वो भी बेचारा, ये महाकाल का देश है, ये भी पश्चाताप कर रहा कि देखो ये जीव निकला जा रहा है, सदगुरु की शरण में हो गया, उनके वचनों को मान लिया, नाम की कमाई करके ये तो जीवात्मा निकली जा रही, मैं तो यही पढ़ा हूँ। वो कह रहा मैं तो यही पढ़ा हूँ, तो नहीं निकल पाया। बहुत पश्चाताप महाकाल भी करता। आगे क्या कह रहे हैं कि अब ऐसी चीज देखी, अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, अब चढ़ी गई पुरुष दरबारा, अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, वहाँ जाए धुन बीन सुने, आ जाए धुन बीन सुने। कहते हैं इसके बाद आगे चढ़ गई भंवर गुफा के आगे, जब पहुंची पुरुष सतपुरुष का दरबार है, जब सतपुरुष के दरबार में पहुंची, अगर आवाजें न मिले तो तुम्हें ये भ्रम होगा कि पता नहीं कहाँ आ पाई। इसीलिए नामदान के वक्त सारा भूल भ्रम संदेह दूर करने के लिए हर स्थान की आवाज भी बता दी। ऐसी आवाज मिले तो समझ लेना मैं इस स्थान में आ गई। इस स्थान पर मालिक ले आया दया करके, इस स्थान पर आ गए। तो ये शंका संदेह भूल भ्रम दूर करने के लिए इतना पाक साफ यानी खुला रास्ता रखा है जिसमें कोई पर्दा नहीं रखा। सारे पर्दों को हटा दिया समर्थ सदगुरु ने, लेकिन तुम उनके वचन नहीं कहा मानते, न सुनते हो, न मानते, न जानते, न पहचानते, न करके कोई लाभ उठा पा रहे। आगे क्या कह रहे मतलब यानी वहां भी बात शुरू किया, बात जब सुनी तब कहा ठीक ठीक ठीक, अब मैं सतपुरुष के दरबार में आ गई। अब उसको पक्का विश्वास हो गया और पूर्ण शांति मिल गई कि चलो मालिक का दरबार अब मिला। कितनी चढ़ाई के बाद, कितने कैसी कैसी कठोर मंजिलें हैं जहां से निकलना जीव की बस की बात नहीं है। तभी सदगुरु ने देखा कि आगे तो बहुत कठिन मंजिल है, कहीं फंस सकता, तो फौरन हाथ उसका पकड़ लिया, जीवात्मा को पकड़ा और धीरे धीरे दिखाते चढ़ाते, एहसास कराते लोगों का और आवाज सुनाते, ताकि इसको पक्का विश्वास हो जाए कि हमें हमको घर ही ले जाके छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। आगे देखिए क्या कहें कि ले दूरबीन
चली आगे को, दूरबीन चली आगे को, ले दूरबीन चली आगे को, ले दूरबीन चली आगे को, अलख अगम का भेद सुने, अलख अगम का भेद सुने, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। जैसे दूरबीन लगा लो आगे सब दूर से दिखाई देता, ऐसे जब दिव्य आंख खुल जाती है दूरबीन की तरह सब देख रही, वहां कोई शंका संदेह भूल भ्रम नहीं रहता है। जब आंख से दिखाई दे रहा तो शंका था, और आवाजें लोगों की कानों से सुनाई दे रही तो शंका का जीवात्मा की आंख कान खोल करके ये सब अनुभव कराते हैं, तभी तो खुश होती है, कहती अब हमको अपने घर लेके आ गए हैं, अब अच्छा इसका मतलब अब हमको छोड़ेंगे नहीं, अब तो घर और मालिक से मिला ही देंगे। आगे क्या कह रहे कि यहाँ से आगे चली उमंग से, 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 तब सतगुरु पूरे चरण मिले, सतगुरु पूरे चरण मिले, मगन भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। देखो अलख अगम के पार वो अनाम है। कहा जब वहां पहुंची तो मालिक के चरण मिल गए। असली तो स्थान यही है, कहा वो उनके चरण मिल गए, और चरण मिलते ही सारी अज्ञानता बोल भ्रम शंका सब खत्म हो गई, और एकदम प्रफुल्लित हो गई, खुश हो गई। अब मैं अपने असली घर आ जाई हूं। कितने युगों के बाद आज ये अवसर सदगुरु की दया से हमको मिल गया। उन्होंने दया कृपा मेहरबानी करके ये नाम का रास्ता दे दिया, और कमाई करने के लिए भी अपना बल पौरुष दिया। ये तो कमाई भी नहीं जी कर सकता, अपने से कुछ नहीं कर सकता। पूर्ण शरण चाहिए, पूर्ण दया चाहिए, पूर्ण शक्ति ताकत देने वाला पूर्ण सतगुरु चाहिए। पूरा सतगुरु, अधूरा नहीं। देखो कैसा समझा के कह रहे हैं कि मिला आधार पार घर पाया, 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 लीला यहाँ की कहे न बने, लीला यहाँ की कहे न बने, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते नाम का आधार मिला और सतगुरु का सहारा मिला। कहा ये सब मिलने के बाद अपने घर पाया, तब पने ने पार पाया। इससे पार इन लोगों से यानी भूल भ्रम से काम में पार निकल गई। उनकी दया आधार मिल गया। और क्या कह रहे हैं, यहाँ की लीला कौन बखान कर सकता है? वो तो देखते ही बनती है, सुनते ही। जब तक जीवात्मा की दिव्य आंख कान नहीं खुलेगा, वहां का लीला का न तो बखान करके कोई दिखा सकता है, न सुना करके कोई समझा सकता है। वो तो आंख कान खुलेगी तब विश्वास होता है। प्रेमियों, इसको कहते हैं सत्संग। ये अध्यात्म एकदम खुला, इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई संसार की भौतिक चाहे इच्छा की कोई जगह नहीं इसमें। इसको कहते हैं सत्संग। ये काम होता है, कहते हैं सतगुरु की दया से। जब उनकी दया कृपा मेहरबानी होती है तब वो अपनी ये दया किसी मनुष्य बोल से प्रसारित करा देते, कोई मनुष्य बोल से। ये भी है क्योंकि मनुष्य बोल ही तो काम करेगा।
जैसे आप कहते हो बिजली बिजली हमको लानी, तो पावर हाउस में जाओ 1 करोड़ रुपए दो, कहते झोले में बिजली दे दो, कोई दे देगा? झोले में दे सकता है? अरे जो माध्यम है, यहाँ से खम्भे गाड़ के ले जाओ, तार बिछाओ और अपने यहाँ वहाँ ले जाओ, मतलब यानी वहाँ ट्रांसफार्मर लगाओ, फिर वहाँ से उससे भी संबंध करो, तो तुम्हारे घर पहुँच सकती है। ऐसे नहीं पहुँचेगी। इसीलिए उनकी दया का माध्यम मनुष्य पोल है। किसी मनुष्य पोल से अपना संदेश दे सकते, वो तो पोल है, उसमें है कुछ नहीं। जैसे मैं इसमें बोल रहा हूँ स्पीकर में, इसमें कुछ नहीं, मैं बंद हो जाऊँ, ये भी बंद हो जाएगी, ये बोलेगा नहीं, ये आवाज को उधर विस्तार नहीं करती। ध्वनि विस्तार किसको कहते? ये ध्वनि का बड़ा रूप बना के प्रसारित कर दे, लेकिन अपनी तरफ से कोई आवाज नहीं कहेगा, इसको कहते हैं स्पीकर। बाबा जी ने कितनी बार सत्संग में हमें आपको बताया सुनाया कि हमको उत्तर प्रदेश में 10,000 स्पीकर चाहिए, जो मेरी दूरदर्शी व्यवस्था का प्रसारण करेंगे। 10,000 स्पीकर। स्पीकर माने जो हम कहें वही बोलेगा। अब मैं चुप हो जाऊंगा, वो भी चुप हो जाए, अपनी तरफ से मिला जुला के कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा शब्द प्रयोग किया, उस शब्द को लोग भूल गए, स्पीकर कोई बना ही नहीं। उसमें सौंपना मिला जुला के शुरू कर दिया और गुरु का संदेश खत्म हो गया, अपना चलने लगा। ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, सेवा ले आओ, ये सेवा हमको दो और तुम भी खाओ, ये वहां शुरू हो गया और संदेश खत्म। स्पीकर नहीं कोई रहा। जब मैं 28 मई 2012 को निकला, मुझे कोई स्पीकर नहीं मिला। 10,000 स्पीकर कहाँ चले गए, कोई नहीं मिला। मैं अकेला ही दौड़ता रहा 3 वर्ष, तब ये सब कहाँ गए थे। अब जब एक आधार बना दिए तो चुगली निंदा में सब समय खराब करना। अभी ये कुछ नहीं जानते, निंदा चुगली करने वाला बहुत दूर यानी खड़ा भी है, अध्यात्म से हजारों को दूर खड़ा हुआ, उसे इसका एहसास थोड़ी हो। ये 3 वर्ष कोई नहीं मेरे साथ लगा, मैं अकेले दौड़ता रहा। तमाम आवाजें आई, इनको जेल में बंद कर दिया जाएगा, वो प्रशासन है, वो सरकार है, इन पर गोली मार दी जाएगी, इन पर बम डाल दिया जाएगा। हमने भाई हम भी तो देखेंगे। किस कारण? मैं किसी की निंदा करता नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी, कोई धार्मिक मिशन, कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर, कोई रामायण गीता कुरान बाइबल, मैं किसी की निंदा तो करता नहीं। फिर ये कैसे तुम कह रहे? अरे सत्य बात कहने में क्या कोई बुराई है? और वो भी सत्य अपने परिवार की। मैं किसी के परिवार की बात नहीं करता, किसी की बात नहीं करता, मैं केवल अपने गुरु परिवार की बात करता हूँ। गुरु परिवार मेरा विकसित हो गया, हमें उसकी चिंता है, क्योंकि मैंने काम किया। तुमने तो किया नहीं कुछ, तुमको सब बना बनाया मिल गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब पहले मैं नहीं करा तभी कोई नहीं था, तभी मैंने लोगों को संदेश दिया, कोई प्रचारक उस समय नहीं था। और बाद में दूरदर्शी बनी, एकदम से टूट पड़े, हमें अध्यक्ष बना दो, हमें मंत्री महामंत्री, हमें ये मतलब कोषाध्यक्ष बना दीजिए, और सब यही बन गए। ये बन गए, लेकिन शिष्य कोई नहीं बना, गुरु प्रेमी कोई नहीं बना, और ये सब बन गए। और जैसे ये दूरदर्शी आई, सबको दूर कर दिया, सबको दूर भगा दिया। क्योंकि बाबा जी ने कहा कि दूरदर्शी नहीं राजनीति, गुरु को पाने की है एक रीति। दूरदर्शी का मतलब जो दूर तक देखता है, दूर तक सोचता है, दूर तक समझता है, और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करना जानता है, उसको कहते हैं दूरदर्शी। ये केवल महापुरुष ही दूरदर्शी, बाकी ये सब दूरदर्शी बन गए, सब अध्यक्ष बन गए, मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष, और मतलब यानी जिला अध्यक्ष हो, तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ग्राम पंचायत, इतने अध्यक्ष बन गए कि दूरदर्शी को भूल ही गए। तब भूल गए इनको मतलब है नहीं दूरदर्शी का मान। तो कहा बच्चा कोई सुनेगा नहीं, बंद कर दो, ये मेरा ब्रह्मास्त्र है, इसको चुपचाप रख लो, ये समय आने पर चलेगा। तो बाबा जी के कौन से ब्रह्मास्त्र? 2 ब्रह्मास्त्र जिनका इतना प्रचार कराया, 18 वर्ष दूरदर्शी का, और तुम ब्रह्मास्त्र नहीं सोच पे, कोई नहीं सोच पाया। एक दूरदर्शी, एक घूम जो तक
कहा जब मेरा ब्रह्मास्त्र उठेगा सब सुख शांति चारों तरफ दिखाई देगी, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मिल जाएगी और सब मतलब यानी महंगाई गरीबी सब दूर हो जाएंगे और सबको घर गृहस्थी परिवार में काम मिल जाएगा और शाम को बाल बच्चों की खिदमत सेवा करेंगे, आए कहे का अति सत्कार करेंगे और सुबह शाम बैठकर भगवान का भजन करेंगे। ये है नीति रीति दूरदर्शी की, ये व्यवस्था है दूरदर्शी की। अभी तो कहीं कुछ नहीं कहा, ये सुनेंगे मानेंगे जाने पहचानेंगे नहीं तो इसको चुपचाप रख दो। ब्रह्मास्त्र रख दिया गया लेकिन बता सब दिया, जबकि आपने ऐसा कहीं सुना पड़ा ही नहीं होगा कि राइफल के नाल से अगर गोली न निकले तो गोली का परिणाम कोई नहीं बता सकता। जब राइफल के नाल से निकल जाती है परिणाम बाद में आता कि मर गया, बच गया कि घायल हो गया, पहले परिणाम कोई नहीं बता सकता। और बाबा जी का ब्रह्मास्त्र अभी उठा नहीं और परिणाम पहले ही बता रहे, यहीं से सोच लेना चाहिए। परिणाम पहले ही बता रहे कि दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग आएगी। दूरदर्शी का संकल्प देखिए कितनी बड़ी थी। दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु भारत देश, दूरदर्शी का संकल्प 100 मन बीघा देखेंगे। दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी। देखिए कितनी बड़ी चीज, ये मतलब यानी और हर बच्चे को देगा। दूरदर्शी का ऐलान हर बच्चे को देगा। दूरदर्शी का ऐलान स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान। दूरदर्शी की कितनी बड़ी यानी मतलब व्यवस्था और पहले ही बता दी गई तो लोग जब अच्छी बात सुनते कहते रहे बहुत अच्छी, चलो इसको अपनाओ। ये भी नहीं कर पाए, कोई नहीं अपना पाया, कोई भी न राजनीति नेता ने समझ पाया न धार्मिक किसी व्यक्ति ने समझ पाया और दोनों बेचारे लोग। जबकि कहा था दूरदर्शी 4 आने व्यवस्था है, 12 आने अध्यात्म ही, 12 आने अध्यात्म है, 4 आने व्यवस्था है परिवार की और समाज की और देश की और रहने की, खाने की, पहनने की और मतलब यानी महंगाई गरीबी दूर करने की, सुख शांति से न्याय सुरक्षा दिलाने की, ये तो व्यवस्था है। और इसी व्यवस्था से आप परेशान हो। अगर ये व्यवस्था हो जाए तो परेशानी किसी बात की। तभी तो बाबा जी ने कहा भाई कर्मचारी अधिकारी कोई भ्रष्ट नहीं है, तुम्हारी व्यवस्था ही भ्रष्ट है। तुम अपनी व्यवस्था को क्यों नहीं देखते, कर्मचारी अधिकारियों को बदनाम करते। अब व्यवस्था इनकी बस की रही नहीं, अब तो और खराब हो, अब तो बिल्कुल एकदम चरमरा के कुछ नहीं रहा, अब तो कुछ रहा नहीं। और ये वही रावण की तरह जब सब विनाश हो जाए तब कुछ, तो उससे मतलब क्या निकले, उससे मतलब क्या, ये बुद्धिमानी किस काम की। सारा परिवार कुनबा सब खपा दिया और 4 में 6 साल 18 पुराणों को गया था। क्या बुद्धिमानी काम करी। ये किताबों का ज्ञान कोई काम करेगा, वो तो अध्यात्म संतों की पराविद्या जिसे आत्मज्ञान और सत्य ज्ञान कहते हैं, जब तक वो नहीं मिलेगा ना भौतिक ज्ञान समझ में आएगा ना अध्यात्म समझ में आएगा। कितनी बड़ी चीज ये दूरदर्शी आएगी करी। फिर देखा कि खासकर 90% भूमि जो तक ऐसा शब्द प्रयोग किया है जिसमें कोई बाकी नहीं। जो ट्रक चलाते हैं वो भी भूमि जो तक ही तो प्रति किलोमीटर किराया मांगते, इतनी जमीन मैंने चली है इतना पैसा हो, यह भी भूमि जो तक है। सब्जी करने वाला, फल करने की खेती करने वाला, अनाज की खेती करने वाला और मतलब यानी दूध बेचने वाला, ये सब भूमि जोतक ही तो है। भूमि जोतक का लोग अर्थ नहीं समझते। क्या दुकानदार है भी भूमि जोतक? अगर खेती में पैदा हो दुकान में क्या बेचेगा, क्या बेचेगा? ये धरती माँ ही सब उत्पन्न करके देती है। का भूमि जोतक, जब भूमि को जोता जाएगा, बिगाड़ा जाएगा नहीं, जोता जाएगा, तो क्या होगा, उससे जो चीज निकलेगी तुम्हारे जीवन की रक्षा करने वाली। तो भूमि जोतक जब 10, 11, 12 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा तहसील केसरगंज जिला बहराइच उत्तर प्रदेश में भूमि जोतक के संगठन की स्थापना की बाबा जी, और आखिरी दिन कहा, ऐ भूमि जोत को, अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये भूमि जोतक का झंडा पकड़ लिया, विश्वास के साथ अगर पकड़ लिया, तो हिंदुस्तान में जितने
काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूंजों तक झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी गुरु की सच्चाई, तुमने अपने गुरु की सच्चाई को भी खो दिया और कहते हो हम गुरु भक्त हैं। कौन गुरु भक्त है? कौन गुरु भक्त कहलाने का अधिकारी? कौन गुरु का शिष्य है जिसने गुरु की कोई बात नहीं पकड़ी? सब अपनी अपनी अपने मान सम्मान सामान की बात कहते हैं गुरु को आगे करके। ये गुरु के नाम पर कितना बड़ा करंग लग रहा है। जब सच्चाई यहाँ से खोली जा रही तो सबको परेशानी। मैं तो कुछ कहते नहीं, मैं तो जो वचन मैंने कान से सुने, नजदीक से अपने गुरु को देखा है और सुना है और समझा है, उनके आदेश को उनका पालन करके जो मैंने पाया है मैं वही बताता हूँ। मैं किसी की कोई निंदा चुगली, हमारा मतलब ही नहीं, हमारा तुम्हारे से क्या मतलब? हमको अपने गुरु से, गुरु के वचनों से मतलब है, उनकी व्यवस्था से मतलब है। मैं उसी व्यवस्था की बात करता हूँ, उनके वचनों का प्रसारण पहले भी करता, आज भी कर रहा हूँ। ये बीच में सब टीका टिप्पणी कहां से? ये सबको ईर्ष्या हो रही कि कोई नहीं कह रहा, ये क्यों कह रहे? सब मंदिर मस्जिद बंद हो गए, ये नैमी धाम क्यों खुला है? ये सबको चिंता है। ये ईर्ष्या लिए जा रही, तो ईर्ष्या जब करोगे तो और नीचे चलेगा। अरे तुम भी करो, अगर तुम अपने को गुरु भक्त कहते हो, गुरुमुखी कहते हो, गुरु परिवार का सदस्य मानते हो, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा भी यही कर्तव्य जो मेरा, अपने गुरु परिवार को संगठित करो। जो विघटन में बिगड़ गया, इधर उधर चला गया, भ्रमित हो गया, मतलब यानी तो तुम्हारा परम, हम सब गुरु परिवार के सदस्यों का एक ही कर्तव्य है कि अपने बिखरे हुए परिवार को इकट्ठा करें। मैं तो और कुछ कहता नहीं, अपने परिवार को इकट्ठा करो, किसी का क्या नुकसान करना। अरे अपने परिवार की भी सबको चिंता होती कि हमारा परिवार तरक्की करे, हमारा परिवार आगे बढ़े, हमारे परिवार का नाम रोशन हो। ये कौन नहीं चाहता? तुम कैसे गुरु भक्त हो जो विरोध करते हो? मैं तो उन्हीं वचनों का आपके सामने प्रसारण करता हूँ। ये सत्संग क्या है? उन्हीं का। तो किसी प्रेमी के मुख से हो सत्संग गुरु का ही होता, किसी का नहीं है। तभी प्रचार में कहा जाता बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आध्यात्मिक सत्संग होने जा रहा, बस वहीं से संगा संदेश भूल में पड़ गए, ये अपने को जय गुरुदेव कहने थे। अरे संदेश तो उन्हीं का, और किसके पास संदेश? सत्य देश जाने का, पहुंचने का संदेश किसी के पास है ही नहीं, कहेगा क्या कोई? अब उस संदेश को सबको कहना चाहिए, गुरबाणी का प्रचार सबको करना चाहिए, तभी तो आप गुरुभक्त माने जाओगे। न समय सबको परिणाम दे देगा। मनुष्य बलि नहीं होते हैं, समय होत बलवान, और भिल्ले लूटी गोप का वही अर्जुन वही बान। आज समय से कोई बच नहीं सकता, समय सबको धराशायी करता है, और समय आ रहा आगे। ये समय तो रोज, आज दिन, आज और कल, आजकल सुबह शाम दोपहर जो कह रहे, ये समय तो क्रॉस हो रहा, और क्या हो रहा? आए आपने सोचे नहीं समझा। नेपी खेती काश्तकारों की सुविधा के लिए संगठन बनाया गया, भूमि ज्योतक संगठन, और देश की राजनीतिक व्यवस्था ठीक करने के लिए न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, टैक्सों की भरमार को खत्म करने के लिए, गन्ने खान पान की बिक्री, धार्मिक देश भारत में ना हो, न गंदगी खाएंगे तो बीमारी निश्चित आएगी। ये सब काम करना चाहिए थे तो बहुत दूर, इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा, और कहीं से आवाज भी नहीं आ रही। इतने मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे धर्मस्थल करोड़ों बने हुए संख्या में, लेकिन ये संदेश कहीं से प्रसारित नहीं हुआ जो बाबा जी ने कहा। साकार का प्रचार किसी ने नहीं किया, कहीं से आवाज नहीं आई, केवल बाबा जी ने किया। सुख शांति लाने का यानी भूमिका व्यवस्था किसी ने नहीं बताई, वो बाबा जी ने दूरदर्शी व्यवस्था कहा था। मेरी दूरदर्शी की व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। जो सारे विश्व को सुख शांति दे सकता है, जिसके पास ऐसी योजना भूमिका व्यवस्था है, आप उनकी तलाश क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? तलाश करनी चाहिए आप। उनकी खोज में कौन निकला है? केवल मैं निकला, कोई नहीं। किसी ने वचन भी नहीं कहा,
और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी और 3 बरस मैं अकेले घूमता रहा, तब तुम्हारी बुद्धिमानी कहाँ चली गई थी? कोई नहीं निकला, कोई भी। मैं अकेला 3 महीने घूमता रहा। किस तरीके से दिन भर गुरु के वचनों का प्रसारण करना, लोगों को बताना और रात भर चलना और नींद और भोजन, ये सब नहीं किया गया। ऐसे नहीं हुआ है। अब एक खेती है जिसने बोई है, उसको कदर, उसको बाकी देखने वालों को क्या, उसको कौन सा किया नहीं, और जिसने किया है उसको तो अपने किए का दर्द होता ही कि सारा गुरु परिवार बिखर गया और किसी को चिंता नहीं, क्योंकि किसी ने अगर एक प्रेमी को खड़ा किया होता तो इनको चिंता। ये सब सतगुरु दयाल ने कितनी मेहनत हिंदुस्तान में की। कोई हिंदुस्तान का प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली का कुछ छोड़ा नहीं, जहां पर घूम घूम कर दरवाजे दरवाजे आवाज न लगाई हो। इतनी मेहनत 60 बरस किसी ने नहीं की। आज उनकी मेहनत को हम लोग रख भी नहीं पाए। कहा था बच्चा, मैंने बगीचा लगा दिया है, तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरे इस बगीचे का एक भी पेड़ सूखने न पावे, हटने न पावे, कटने न पावे। किसने गुरु आदेश पालन किया? अरे सामने जवाब तो दो, किसने पालन किया? सब अपनी अपनी ताने घूम रहे, गुरु वचनों का ख्याल किसी को नहीं। ये आदेश क्यों नहीं मानते हो? और मैं वही कर रहा हूं जो आदेश है कि एक एक पेड़ को जिसने लगाया मेहनत से, उनकी मेहनत खराब न होने पावे। धीरे धीरे मैंने 8 बरस में ये प्रेमी इकट्ठा की। वहां तो पहले से इकट्ठे थे, वहां किसने इकट्ठा की? वो तो बनी बनाई व्यवस्था थी। ये बनाई गई है, किसी ने 2 आदमी इकट्ठे किए हैं, 2 परिवार से 2 व्यक्तियों को निकाल करके खड़ा किया है। केवल मतलब निंदा चुगली के सिवा कोई काम नहीं। जरा सोचो विचारो, तुम ये कर क्या रहे हो? ये काम किसी बस का नहीं। 3 बरस कोई नहीं बोला, तब इनकी जबान कहाँ चली गई थी? इनका भाषण कहाँ चला गया था? इनकी जानकारी, बुद्धिमानी कहाँ चली गई थी? कोई नहीं निकला। जब इन्होंने देख लिया कि इन पर कोई वार नहीं हो रहा, बात तो कुछ सही है, तब धीरे धीरे तमाम संगठन बन गए। और संगठन किसके हैं? हमारी निंदा की। ये क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, अपने को जय गुरुदेव कह रहे हैं, अपने को गुरु बन के। जब मैंने 8 वर्ष मन से यही कहा, ना मैं स्वामी जी बनता, न गुरु जी बनता, न संत महात्मा फकीर बनता। अरे हमें बनने की क्या जरूरत? ये बनने बनाने का काम कि काम बनाने का काम? जो काम मिला है उसको करिए। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए। धीरे धीरे समय सब बता देगा, समय सब बता देगा। कुछ बाकी नहीं रहेगा कि राम के तो तमाम भक्त थे, हनुमान को ही लंका में क्यों भेजा था? बहुत भक्त थे, किसी को नहीं भेजा। हनुमान क्यों भेजा? क्यों? हनुमान आत्मसमर्पित था राम को। मेरा कुछ नहीं है, सब मेरे गुरु राम का, मेरे इष्ट भगवान राम का, मेरा कुछ नहीं। तो तुम्हारे जैसा कोई स्वार्थी लोभी लालची होता, कहता देखो इनकी दुश्मनी है लंका में, दुश्मन के घर हमको भेज रहे मरवाने के लिए। लेकिन हनुमान ने कुछ नहीं, आदेश आदेश है, कुर्बान हो गया और लंका में कूद पड़ा। केवल गुरु राम के आदेश पर, अपने गुरु, अपने इष्ट आराध्य के आदेश पर लंका में कूद पड़ा। लेकिन जब भेजता है गुरु, अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति देता है, सबको देता है। तो जब वहां लंका पहुंचा तो उसने 3 रूप बना लिए। एक छोटा सा सेवक राम का, काल शक्ति का, उसने 3 रूप बना दिए। देखिए कहते हैं, सूक्ष्म रूप धर सिए दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, और भीम रूप धर असुर संहारे, और रामचंद्र के काज समारे। अपने इष्टाराध गुरु राम के सारे कामों को, आदेशों का पालन किया, लेकिन गुरु ने शक्ति दे दी और 3 रूप बना ली। जब काल का दूध 3 रूप बना सकता है तो दयाल क्या क्या नहीं करवा सकता? वो तो समर्थ है। तुम उसकी सामर्थ्यता को समझते नहीं हो। समर्थ है, वो सब कुछ करा सकता है।
किसी कहा था बच्चा किसी के सर पे देवता, किसी के सर पर भूत बैठा के, अरे हम तो तुम्हारा काम करा देंगे, लेकिन तुम अपनी जगह खड़े रहो, भजन करते रहो। किसने माना? किसने आदेश माना बताइए? तो यहाँ आदेश मानने वाला कोई नहीं, जो मानता उसकी टांग खींचो, ये है और कुछ नहीं। और इनको कुछ करना मालूम नहीं है, जानकारी कोई है नहीं, क्योंकि गुरु के समीप गए ही नहीं। गुरु के समीप ही शरीर नहीं है, आश्रम मथुरा नहीं था, वो है नामदान। जब आत्मा के घाट पर नाम की कमाई करोगे तो गुरु की समीपता प्राप्त होगी। ये है गुरु की समीप ही, बाकी दूरी ही दूरी सब। ये कौन करता है? अभी नहीं कोई कर रहा। जब निंदा चुगली करोगे तुम्हें नाम कमाई का फुर्सत कहाँ मिलेगी? वो नाम तुम्हारे पास नाम की कमाई का अवसर ही नहीं, सारा अवसर इसी में लगा रहे। तो हमको उसका कोई डर नहीं है। मैं तो संदेश पहले से प्रसारण कर रहा हूँ, ये तो अभी सब बात में यानी खड़े हुए, जान गए कोई आपत्ति नहीं आएगी तब ये बीच में खड़े हो गए। इसके पहले कहाँ गए थे तुम? तब भी तुम्हें बोल रहा था हिंदुस्तान में, और 8 बरस बोला, एक दिन नहीं। तब तुम कहाँ गए थे? और सबको सुनाया और सबसे कहा ये सब साथ लगे रहे। जब देखा यहाँ कोई स्वार्थ मिलने वाला नहीं तो हट गए। कोई ऐसा नहीं जो साथ में जुड़ा। कोई 4 दिन के 2 बरस के लिए आया, कोई 3 बरस के लिए आया, अपनी कामनाएं इच्छाओं को पूरा किया और भाग गया, और बाद में निंदा आलोचना करने लगा। बाद में निंदा आलोचना करने लगा। कौन ऐसा जो नहीं आया था? आए सब चीजें, क्योंकि ये रास्ता सच्चा है। भाई जब मैं नहीं लेता तुम कैसे लोगे प्रेमियों से? जब देखा कि ये तो सेवा खुद ही नहीं मांग रहे, हमको क्या देंगे? हमने कहा तुम्हारे देने के लिए थोड़ी मैं बैठा हूँ, मैं तो इनका काम करने के लिए बैठा हूँ। पहली बात मैं कहते नहीं कि हमें आप कोई सेवा दो। कोई हिंदुस्तान में नहीं कह सकता मैंने 1 रुपया न पहले कभी मांगा न आज मांगता हूँ। अभी प्रेमियों की श्रद्धा, अरे श्रद्धा तो लोगों को पत्थर में भगवान देख रहे, क्या उनकी आस्था मिटा देंगे तुम? कागज कैलेंडर घर में रख के आरती पूजा करते देवी देवता समझकर क्या तुम उनकी आस्था को मिटा सकते हो? जड़ में भगवान की आस्था बनाए। यहाँ तो चेतन है, चेतन ही तो गुरु का काम करेगा, चेतन ही गुरु का संदेश देगा, और गुरु के संदेश को चेतन ही प्रसारित करेगा और सिद्ध करेगा। तभी कहा था सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। कौन चरितार्थ कर रहा है? ये सब निंदा चुगली कर रहे, चरितार्थ कर रहे। कहा तुम वो काम करो जो संदेश तुमको मिला है उसको सामने लाके खड़ा कर दो। मजबूर हो जाएगी दुनिया, दुनिया इसके सामने झुक जाएगी। लेकिन जब तुम ही नहीं समझ पाए हो, अभी थोड़े दिन, कोई 10 साल, कोई 15, कोई 20 बरस का नामदानी, और ये सब चर्चा करने लगे। तुम्हें क्या मालूम जब 10 जुलाई 1952 से संदेश प्रसारित हो रहा, और तुम बीच जाके बैठ गए बीच में। तुम्हें नहीं मालूम पहले क्या कहा, क्या सुनाया, क्या फरमाया, क्या आदेश दिया और क्या भविष्यवाणियां की। जब किसी को मालूम नहीं है तो तुम बताओगे क्या? और यहाँ जब एक एक वाणी खोल के रखी जा रही, जिनको दर्द हो रहा कि हम भी तो चेला, हम नहीं जान पाए, ये कैसे जान गए, ये कैसे समझ गए? तो हमने कहा तुम्हारे लिए कोई पाबंदी लगी? अरे तुम भी समझो और तुम भी करो और फिर कहो तो अच्छी बात है। अगर सब लोग ये काम करने लगो तो कितनी जल्दी काम हो जाए। मैं अकेला हिंदुस्तान में इतनी बड़ी संगत है, तो अकेला जितना कर पाया उतना किया गया, और उसमें भी तुम सब लोग टांग खींचने वाले, सहयोग देने वाला कोई नहीं। कि गुरु वचनों के प्रसारण में सहयोग करो, जो आदेश दिया गया उसके पालन में सहयोग करो, और पालन अगर हो रहा उसको आकर के देखिए आप। तो ये कुछ नहीं, तभी नहीं कि अंधा बहरा का बहे सुगत नहीं, और घर कुकर सब काम करे, गधा और कुत्ते वाला काम कर रहा। तो कहते कि ऐसे जीव सतगुरु की शरण में न कभी जाते हैं, न शरण को अपनाते हैं, न शरण का में कोई काम करते हैं, न उनको शरण का कोई लाभ मिलता है, वो इसी में पड़े रहते। कितनी बड़ी बात लोगों के सामने खोल के रखी, अभी तक किसी के समझ नहीं। मैं कोई अपनी बात कह रहा हूँ, अपने मान सम्मान की बात कह रहा हूँ, अपने लिए कोई पद की बात कह रहा हूँ। तो पहले बाबा जी ने कहा था
कि 60 साल में जब तुम रिटायरमेंट करते हो कर्मचारी अधिकारी को, तुमने एक कानून बना दिया, तो उसी कानून के अंतर्गत चाहे राज्यपाल हो, चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सबको 60 साल में रिटायर करो। कौन सी बुरी बात कहती? लेकिन उन पर कह दो तो बुरी है, और जनता के लिए कोई बुरी नहीं। इनको निकाल बाहर करते, उनको बैठा ले 70 साल। देखिए तो पहले कानून देखिए आप। जब कानून की सही विवेचना, सही व्याख्या लोगों के सामने रखी जाती, कह रहे बाबा जी तो बहुत खिलाफ बोलते। ऐसी सही सच्ची बात कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री थी 29 जून 1975 में बाबा जी को सही सत्य कहने पर कि तेरा शासन का डामाडोल हो जाएगा, तेरे राज का पलसा पलट जाएगा, क्योंकि तुमने इतनी नसबंदी कराई है जो अंग्रेजों के राज में, मुसलमानों के राज किसी राज में नहीं थी। सही सच्ची बात कहने पर वो मुबानी मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गई। उसने बाबा जी को जेल में बंद कर दिया, बेड़ी हथकड़ी पहरा दिया जो चोर डकैत कतरी को दी जाती। सम्राट महापुरुष को इतना बड़ा दंड, बेगुनाह निर्दोष सही सच्ची बात बताने कहने पर यह सजा। परिणाम क्या हुआ? वो सारा परिवार गोली का शिकार हो गया, सब गोली से मारे गए। अकाल मौत में आज भी प्रेत योनि में पड़े हैं। 5-5 रुपए मांगते बाबा जी से, 5 रुपया दे दीजिए, हमारी योनि बदल दीजिए, आप समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते। कहते नहीं भाई, योनि तो बदलेगी जब ये समय पूरा हो जाएगा तब। तुमको पता तो चले अपनी करनी का कि तुमने किया, उसका परिणाम क्या। ये सब देख लीजिए, सामने है। तो यहाँ तो जो सच्ची अच्छी बात करता है उसके साथ तो यही व्यवहार किया। और ये करी क्या सकते? सहयोग कर सकते नहीं, मदद कर सकते नहीं, इनके पास सहयोग करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो बस केवल यही करते। सबको किसको बनाए? ईसा मसीह को तो सूली पर चढ़ा दिया, फांसी चढ़ा दिया सही सच्ची बात कहने पर। और जब फिर भी उन्होंने कहा ये अज्ञानी है, ये नादान है, इनको माफ कर देना। देखिए किसको आपने समझा? राम को अगर भगवान समझा होता, अवतारी शक्ति, उनके माँ बाप नहीं पहचान पाए तो 14 वर्ष जंगल में ढकेल दिया। कितनी मुसीबत, उस मुसीबत का बयान नहीं किया जा सकता जो उठाई 14 वर्ष। एक दिन तुम्हारे बस की नहीं, 14 वर्ष जब मुसीबत उठाई और जब काम किया तब नाम हुआ, तब नाम दिया गया भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम। नाम था रामचंद्र। ये नाम कब मिला? जब गुरु के आदेश का पालन किया, गुरु के बनाए सिद्धांत नियमों पर चले, और तब उनका गुरु के यहाँ भगवान बनाए जाते। जब गुरु ने भगवान बना दिया तो सदगुरु क्या नहीं बना सकता? तुम्हें तो सदगुरु मिला है और सदगुरु को भूल गए। जब गुरु की महिमा तुम नहीं समझ पाए हो तो सदगुरु की महिमा तुम कहां से समझोगे? तुम्हारे बस का कुछ नहीं। तो ये है सत्य, ये सत्य धारा है सत्संगी, ये तो प्रभावित होती ही रहेगी, क्योंकि इस पर आदेश दिया 1971 में बाबा जी ने कहा जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाती, सबको रोजी रोटी, महंगाई गरीबी नहीं हट जाती है, तो मेरा ये यानी जनहितकारी संदेश, आत्म कल्याणकारी संदेश जन जन के कान तक पहुंचाते ही रहना। मैं अभी आदेश का पालन कर रहा हूँ। आज भी मैं अपनी कोई बातें नहीं करता। कोई कहे तो कि अपने लिए आपने कुछ कहा, अपनी तरफ से बना चुना कर ये तुम्हारी समझ नहीं आएगी। संत वचन अटपटे और झटपट लखे न कोई, और जो झटपट लखे तो झटपट दर्शन होए। ऐसा नहीं है, लेकिन बचनों को लखना ये संसारियों के बस की बात नहीं। संसारी बुद्धि से न तुम संत महापुरुषों के वचनों को समझ सकते हो, न करके लाभ प्राप्त कर सकते हो। हमेशा शंका संदेह भूल भ्रम के शिकार बने रहोगे और ये नरदेही बर्बाद हो जाए। जा रही व्यर्थ में इसी में जा रही। अरे जितना समय तुम हमारी निंदा में लगाए, तुम हमारा प्रचार करते हो, मैं सदगुरु का प्रचार करता हूँ। देखिए तो पहले मैं सदगुरु के वचनों का प्रचार करता हूँ, ये सब हमारा प्रचार करते। अरे भाई हमारे प्रचार से क्या मिलेगा? अरे ये करो तो तुम भी लाभ पाने के भागीदार बन जाओ। जो आदेश 71 का उठा के देखिए, समझ में आ जाए। तो 71 में बेचारे नामदानी थे, इनको क्या पता? इनको कुछ पता नहीं,
ये जब दूरदर्शी बनी है 80 में, ये तब के सब सब ये भीड़ हो गई, चलो अध्यक्ष बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, और इतना बड़ा समागम बाबा जी के पास हम जीत करके एमपी मेरे बन जाएंगे, इसलिए सब भर्ती हो गए थे। अध्यात्म के लिए कोई नहीं आया, भजन करने के लिए कोई नहीं आया, सदगुरु के वचनों का पालन करने कोई नहीं आया, उनके वचनों का प्रसारण जिससे देश समाज को लाभ मिले वो तो किसी ने किया ही नहीं, कोई नहीं किया, आज भी नहीं कोई कर। और मैं जो बता रहा हूं तुमको कष्ट हो रहा, ये क्यों कह रहे, ये क्यों कह रहे, हमने तुमने सुना ही कहा था। तुम कल के नामदानी तो हमें सिखाते हो, तो हमको पढ़ाते हो, हमको सुना रहे हो, हमको समझाते हो। तुमने तो वो समय देखा ही नहीं जो मुसीबत आपत्ति का समय था। मैंने तो समय को भी देखा है, तभी तो कह रहा हूं कि वो समय आने न पावे। वो मुसीबत का वक्त जो आया था उसको महापुरुष ने अपने ऊपर झेल लिया, अपने ऊपर ले लिया। हम सब भक्तों को कैसे मुसीबत अशांति में जाने नहीं दिया। तो वो समय ना आवे तो हमें आपको सबको गुरबाणी का प्रचार करना चाहिए, उनकी वाणी को जन जन के कान तक पहुंचाना चाहिए। नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारे काम में, हमारा काम प्रार्थना का है। मैं पहले भी कर रहा, आज भी कर रहा हूँ। प्रार्थना कर रहा हूँ कि सब लोग गुरु परिवार को संगठित करने में लग जाओ, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब 45 करोड़ का ये परिवार इतना जनमत न किसी राजनीति नेता के पार्टी के पास है ही नहीं, न किसी धार्मिक मिशन के पास। अपना परिवार हम सब लोग मिलकर अगर इकट्ठा कर लें, मैंने अकेले इतना इकट्ठा कर दिया, 10 लाख इकट्ठे 8 वर्ष में अकेले मेहनत करके परिश्रम करके सदगुरु के वचनों को सुनाकर इतना ये परिवार इकट्ठा कर दिया। तुम 4 आदमी इकट्ठे करके दिखाओ कि खाली निंदा आलोचना तुम्हारा विषय, ये काम तुम्हारा नहीं है। जो परिवार विघटन में चला गया और तुम गुरु परिवार के सदस्य भी बनते हो और गुरु परिवार के प्रति तुम्हारी कोई आस्था नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, सब भूल गए। एक तो जानते नहीं और बता दो मानते नहीं, 2 बीमारी में वो लगी हुई। तो आप देखिए इसको कितने मेहनत करके ये जनमत इकट्ठा किया, क्योंकि मेरे पास तो कोई आदमी नहीं, सब वहीं खड़े थे, वहीं से धीरे धीरे गुरु के वचनों को सुना से। अपनी कोई बात नहीं कही, अपनी बात कही होती यहाँ कोई नहीं आता। इनसे पैसा और सेवा अगर लूटी होती तो यहाँ कोई नहीं आता। ये प्रमाण है सामने, देख लीजिए, सब जगह एकदम सुनसान है, यहाँ ये क्यों हो रहा? यहाँ ये भी तो प्रमाण है। इसी को देख करके इनको समझ लेना चाहिए कि सब जगह ताले बंद है, सब में पाबंदियां लग गई। आज सदगुरु धाम में ये खुला क्यों है? क्योंकि यहाँ पहले भी खुला था, आज भी खुला। हमने कोई बंद काम किया नहीं, अपने स्वार्थ के लिए कोई पर्दा रखा नहीं। पहले भी खोला, आज भी खोल रहा हूं। अगर तुम सब लोग लग जाओ तो इतिहास में तुम्हारा भी नाम आ जाएगा कि भाई गुरु परिवार के लिए आपने क्या किया था। गुरु ने जो पेड़ लगाए इस बगीचे में, तुमने पानी कितना डाला, पेड़ों की सुरक्षा कितनी की। जबकि बाबा जी ने कहा था मैंने बहुत मेहनत परिश्रम संघर्ष यात्राएं झेल करके ये बगीचा मैंने लगाया है। तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है इस बगीचे का एक भी पेड़ सूखने न पावे, हटने न पावे, भटकने न पावे। तुमने गुरु आदेश माना? ये आदेश किसने माना? खुद ही भटक गए। ये भटक क्या किसी की दूर करे? मैंने तो कभी किसी से नहीं कहा मैं गुरु जी हूँ, मेरे पास आइए, मेरे यहाँ आइए, भर्ती हो जाइए। मैंने ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया। मैंने सतगुरु के वचनों का प्रसारण किया है और आज भी करता हूँ। इन वचनों को सुनो और घर गृहस्थी परिवार में रहकर जो गुरु ने आदेश दिया, सुबह शाम 1 घंटा आत्मा के घाट पर बैठ के नाम की कमाई। जो नाम की कमाई करेगा, अंदर का रस दया पाएगा, और निंदा चुगली में नहीं। यही तो पहचान है। निंदा चुगली करने वाला अध्यात्म से करोड़ों को दूर खड़ा, गुरु की दया से बहुत दूर चला गया है। वो चीज उसको नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो गंदगी बटोर रहा है। गंदगी बटोर कर इकट्ठा करोगे और उसमें कौन है, हम इसलिए बटोरे, इसमें खुशबू है। गंदगी में खुशबू की बदबू होती, इतना भी नहीं सोच पाए। ये हम गंदगी इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें हमें क्या मिलेगा? अरे गंदगी इकट्ठा करने वाला गंदगी तो मिलेगा, और क्या मिलेगा? कोई सच्चाई मिल जाएगी।
तो ये सबको करना चाहिए। मैं आज भी अपने गुरु परिवार के हर सदस्य से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सब लोग अपने परिवार को संगठित करने में लग जाओ। 45 करोड़ का जब ये परिवार इकट्ठा हो जाएगा, तुम्हारे सामने कोई आके खड़ा नहीं हो सकता है। तुमको किसी के सामने हाथ फैलाने की, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास इतना खुद ही जन्मत। कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में नियम कानून है। जिसके पास संघ संगठन है उसकी विजय है। विजय का मतलब आधार यही है। लेकिन समझ में आए तब तो, और देख कर भी नहीं समझ रहे। ये सब रोज, ये बच्चे रोज भेजते हैं, सब भेजते, सब जगह जा रहा। उसमें कह दिया बाबा जय गुरुदेव का सत्संग, तो शंका में आ गए, अरे बाबा जी के लिए सत्संग किसी आदमी का है, किसी स्वार्थी लोभी लालची, ये दुनियावी का सत्संग वचन। सत्संग तो वचन सदगुरु के। अगर ये नहीं कहा जाएगा तो लोग पूछते भाई किसका सत्संग है, कहते नहीं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का सत्संग, जो उन्होंने पहले समाज देश के हित में कहा, वही हितकारी आत्म कल्याणकारी संदेश अभी तुम्हारे सामने होने जा रहा। आप आइए उसको सुनिए। प्रचार तो ये किया जा रहा, सारे हिंदुस्तान में यही प्रचार हुआ। तुम्हारी मती मारी गई तो हम क्या करें उसके लिए हम क्या करें? इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए। संदेश तो गुरु का किसी जीव प्रेमी के मुख से हो, आपको सुनना चाहिए। जो मुख से कह रहा है कि उसका संदेश हो जाएगा। इतनी छोटी बात अभी तक ये नहीं समझ पाए। इनको समझाने क्या है? तभी कहते ऐसे को समझाना व्यर्थ, समय खराब मत करो। जो कहीं सुनी माने नहीं, दे धक्के दो चार। जो कहना और सुनाना समझना कुछ नहीं मानता, मारो धक्का, चला जाए। जब कभी होश में आएगा, खड़ा होगा तो समझेगा। ये तो संतों का विधान है। कबीर साहब ने यही कहा सुनी माने नहीं, दे धक्के दो चार। उसको धक्का मार दो, खुद ही खड़ा हो तब समझेगा। लेकिन समर्थ मालिक ने ये नहीं किया है। वो गुप्त संतों की बात है, लेकिन प्रकट संत ने नहीं कहा कि नहीं नहीं धक्का नहीं, सबको खड़ा किया जाएगा। कैसे खड़ा किया इसको देखिए। अच्छों को अच्छा बनाना तो वो सभी कर सकते, लेकिन ये बुरे समाज, गंदे खान पान, गंदे भाव विचार रखने वाले, गंदे कर्म करने वालों में से ये 45 करोड़ का चंबर जिसने लाके खड़ा किया है, ये भगवान है, इंसान है कि भगवान का भगवान है। ये काम कोई नहीं कर सकता जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने की, कोई नहीं कर सकता। किसी के बस की बात नहीं है। अरे तो दूर है जो बाबा जी ने 45 करोड़ का जमघट इकट्ठा किया, जो इधर उधर भ्रमित हो गए, उनमें से तुम 2 आदमियों को लाके नहीं खड़ा कर सकते। 2 आदमी लाके नहीं खड़े कर पाए, तुम कर ही क्या सकते? तुम्हारे बस का है क्या? इसलिए अपना काम करो, किसी की मत सुनो, चुपचाप लगे रहो। धीरे धीरे, अरे सत्य संदेश है, सब जगह पहुंचेगा। आज का संदेश जो सुनेगा एकदम कान खड़े हो जाएंगे कि अध्यात्म किसे कहते, सदगुरु का संदेश क्या है, और बिना सदगुरु की शरण और बगैर सदगुरु के द्वारा ये काम हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। ये शक्ति में किसी बस का नहीं। तो मैं तो यही बता रहा हूँ। उसने पता नहीं क्या मेल में निकाल के अपनी बातें जोड़ गांठ करके विचार करने, तमाम पैसा खर्च करना, इसलिए इनकी बात सुनी न जाए। तो तुम मेरा विरोध करते हो कि गुरु का विरोध करते? अरे हमारा कौन विरोध है? गुरु तो सीधे गुरु का विरोध करते, क्योंकि गुरु वचनों का प्रसारण हो रहा, उसमें तुमको विरोध दिखाई दे रहा, तो तुम मेरा नहीं, तुम गुरु का विरोध करते हो और गुरु के वचनों का विरोध करते हो। हमारा विरोध है ही नहीं, मैं कुछ कहते नहीं। अगर कोई अपनी बात कहूं, अपने मान सम्मान अधिकार के लिए, कोई स्वार्थ लोभ लालच के लिए, तो मुझे ये हो कि भाई मेरी बात, मेरा विरोध हो रहा। मैं तो ऐसा कुछ कहते नहीं। हमको इसके कहने की जरूरत, हम सदगुरु के वचनों का तो पूरा पालन कर नहीं पाते, ये दूसरी बात हम कैसे कहने लगे? इससे क्या मिलेगा? कौन सा इससे काम हो जाएगा? जय